पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले उनकी, उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले उनकी, उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं नई दे हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Okay. Hello champions, welcome to this champions reasoning batch. This is your mentor सौरभ सिंह. I hope आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत मजे में हैं, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मजे में हैं। जिस वक्त आप अपने उस काम को लेके, जिस काम को लेके आप अपने भविष्य को लिखने वाले हैं, उस काम को लेके अगर आप उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं ना, उस समय आप समझिए प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अल्टीमेटली आप पहुंच जाएंगे वहां तक। प्रेशर में, तनाव में नहीं, हाँ नेगेटिविटी में नहीं, मजे से पढ़िए, बिकॉज ये वक्त यही है जब हम बिना प्रेशर का पढ़ाई कर सकते हैं। टारगेट हो तो सिर्फ इतना हो कि हम अधिक से अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितना अधिक से अधिक लैंग्वेज से मिलेंगे उतना ज्यादा हम मजबूत फील करेंगे। बस इसको कटौती मत कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। चर्चाएं कहीं भी सीमित नहीं होने वाली हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप हमसे अधिक काम करके दिखाएंगे तो हम उससे अधिक काम करने के लिए आगे बढ़े रहेंगे। मुझे क्लास के शुरुआत में इनपुट मिल गया कि आज इंग्लिश क्लास नहीं है, तो आई कैन 100% मेक श्योर दैट हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे। आज के जितने भी सवाल हों, हम आधे पे छोड़ के या फिर जितना भी हो तक, जितना होता है टाइम खत्म होने लगता है तो हमें सवाल रोकना पड़ जाता है, वो नहीं रुकने वाले हैं। आज हम लोग पूरे सवाल कंप्लीट करेंगे, कुछ डाउट्स लेंगे, तभी क्लास एंड करेंगे। जैसा मुझे इनपुट मिला है कि आज इंग्लिश क्लास नहीं है, मैं एक दो कमेंट पढ़ा वैसा, बता दीजिएगा मुझे बाकी लोग भी प्लीज। तो ये अवसर है अपने पास, अवसर को पूरा एकदम इस्तेमाल करना है। आने वाले वक्त में इसमें क्लास का टाइम भी 12 कर दूंगा, बिकॉज मुझे ये सैंडविच में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब अब रुक जाओ, क्लास खत्म, टाइम खत्म, ये नहीं। मतलब मुझे लगता है जितना सवाल लेके आऊं पूरा खत्म करके क्लास से निकलूं, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ यार, जहां तक मैं सोचा था यहां तक हो गया, अब अगले दिन हम यहां से शुरू करेंगे, बच्चा का दम ये रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है। सो ठीक है, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं फिलहाल सीरीज पे काम कर रहे हैं, मिक्स सीरीज पे हम काम करते हुए आगे बढ़े थे। हमने लास्ट में न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद वर्ड सीरीज पे चर्चा किया था। वर्ड सीरीज के सवालों पे काम करने के बाद अब बारी थी, हम लोगों ने कुछ डेवलप्ड क्वेश्चन पे काम किया। मतलब श्रृंखला के वो सवाल जो हम जहां पे कल रुके थे, 107 नंबर सवाल पे रुके थे हम लोग। हम लोग जहां पे रुके वहीं से आगे बढ़ेंगे ऑफ कोर्स। तो श्रृंखला के वो सवाल जो थोड़ा से हल्के से कसे हुए लैंग्वेज कैरी करेंगे, उस पर काम करेंगे। और फिर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर के मिसलेनियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग क्लियर हैं इस चीज को लेकर। एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज।
कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे को कमेंट पढ़ा, सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं, प्लीज ये मत बोलिएगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई अपने बच्चों के सामने। ऐसा मत समझना कभी कि ये मास्टर किसी अपने स्टूडेंट को, किसी अपने चैंपियन को इग्नोर करेगा, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, प्लीज। कल मैं एक चीज मिस कर गया, ऑफ कोर्स मैंने प्लान किया था कुछ, लेकिन आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट थिंग, बिकॉज कल मुझे ऑफिस में ही काफी लेट हो गया था। मैं कल ऑफिस से निकला हूँ 9:30 बजे के आसपास। कल काफी कुछ चीजें थी, हम उसमें फंस गए थे, हम कुछ मीटिंग्स थी, ये थी कुछ चीजें में। कल मैंने प्लान किया था कि मंडे को मैं आपके उसमें ग्रुप में आऊंगा, ब्रिगेड वाले ग्रुप में, तो मैं नहीं आ पाया। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं आ जाऊंगा। और जिन बच्चों का भी ये कंप्लेन है कि सर आप मुझे मतलब रिप्लाई नहीं करते हैं, आई विल ट्राई टू बी देयर एट 10 PM शार्प टुडे। 10 PM, यस 10 PM, ठीक है ना? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के हम मिक्स सीरीज और नंबर फॉर्मेशन पे काम करेंगे आज हम लोग। शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए चलते हैं सवालों की तरफ। ये है उस चैंपियंस ब्रिगेड ग्रुप का टेलीग्राम लिंक, स्कैनर भी आपके पास, ठीक है। सो यहां पे क्या लिखा गया है, इसको पढ़िएगा। अपग्रेडेड लैंग्वेज क्वेश्चंस, थोड़े से लैंग्वेज को अपग्रेड करके आपके सामने रखने की कोशिश रहेगी। शुरुआत करते हैं, सुकून से करेंगे। दिस क्वेश्चन, जब तक हम मिसलेनियस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचते तो हर एक सवाल को आप वक्त लेके सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप सभी लोग सवाल सही कर रहे हो, अच्छे से इंटरप्रेट करें सेंटेंस को, अच्छे से मतलब निकालें और सही उत्तर कर रहे हो, ठीक है ना? ये रहा आपका सवाल पहला। 106 हो गया था क्या? कंफर्म कीजिएगा मुझे। ये हो गया था, है ना? वी हैव डन दिस क्वेश्चन। थर्ड प्रीसीडिंग वाला सक्सीडिंग वाला सवाल हमने कर लिया था। अच्छा, यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो हमने आई थिंक ये सवाल भी कर लिया था, 107 तक किया था। ऑड पोजीशन लेफ्ट चेंज कर रहे हैं हम लोग, ये भी कर लिया था हम लोगों ने। यहां से सॉल्व करना है अपने को, ठीक है ना? 108 से स्टार्ट करना है। 107 नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स, यहीं से कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, 107 से कर लेंगे यार, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है यहाँ पे, हम ही लोग आपस में ही करना है दोनों को सॉल्व। मुझे जहां तक याद है कि साथ हमने कर लिया था, बाकी आप चाह रहे हैं मैं रिपीट कर दूं तो ठीक है, रिपीट कर देंगे। एक मिनट रुक जाएगा, मुझे लगता है कि मुझे पहले तो चले, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे थोड़ी गर्मी गर्मी लगने लगी थी समझे, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह ऑफिस आया हूं और मैं पूरा एकदम कवर कर लिया था, बिकॉज कल से थोड़ी सर्दी बढ़ गई है एनसीआर में। आइए बहुत सुकून से चर्चा करते हैं इस सवाल के लिए। कहा गया है, कोई समस्या नहीं आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि आप इन सब सवालों से दो दो हाथ करें, समझें, कुछ कुछ समझ के आए, आउटकम निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यार देखो, इफ ऑल द ऑड पोजिशन्ड लेटर्स, ठीक है ना, बहुत ध्यान से, एक मिनट, हाँ, इफ ऑल द ऑड पोजिशन्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ऑड पोजिशन्ड, ठीक है ना, पोजीशन जो होंगी ऑड, are changed to the immediate previous letter and all the even positioned letter from left are changed to the immediate next letter। अच्छा, ध्यान से, नहीं ये सवाल नहीं हुआ था आई थिंक, मुझे लगता है ये सवाल पे मैं रोक दिया था क्लास को, है ना, यहीं पे हमने एंड किया था, बिकॉज मुझे याद आ रहा है मैंने ये सवाल सॉल्व नहीं किया है, लेकिन 107 हमारे स्क्रीन पे आया था कल। इफ ऑल द ऑड पोजिशन लेटर जो होंगे, लेटर वो -1 करना है और इवन को हमें करना है, पोजीशन लेटर को करना है +1, ठीक है, कर देंगे। फिर बताइए क्या करना है। ठीक है, आर चेंज टू द इमीडिएट, सॉरी, आर इमीडिएट नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, देन हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, सिंबल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, सिंबल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल,
ठीक है, एंड इवेंटली फॉलोड बाय ये कॉन्सोनेंट, और ये सिंबल जो है वो फॉलो होना चाहिए कॉन्सोनेंट के द्वारा। ठीक है, ठीक है, नॉट अ बिग इशू, बट हाँ इशू तो है, बढ़िया सवाल है, क्योंकि यह समस्या क्या होगी पता है, ऑड पोजीशन लेटर या फिर इवन पोजीशन लेटर हमें जो काउंट करना है वो किसके लिहाज से काउंट करना है ये नहीं पता अपने को, ये पता ही नहीं है, तो ये समस्या तो है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है, मतलब लेकिन असल में डिमांड क्या है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, हम इस पे चोट करेंगे, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच ऑफ ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल एंड फॉलोड बाय अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां वोवेल कांस्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है सिंबल्स। अब मसला क्या है, ये श्रृंखला में ऑड पोजीशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो एज पर द, यहां शुरुआत में नहीं लिखे है ना कि वो एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं लिखा उसने, दैट मींस इसकी बात कर रहे हैं वो, ऑड पोजीशन लेटर कौन है हमारे पास और इवन कौन है, तुम्हारे पास बोला इवन पोजीशन लेटर ये है, ये है, ये है, ये सब इवन पोजीशन लेटर है, बिकॉज ये 2 4 6 ऐसा, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास इवन पोजीशन है, सब इवन पोजीशन है यार, क्या बात कर रहे हो भाई, सारे लेटर उसने इवन पे रख दिए हैं कुछ को छोड़ के। ठीक है, मतलब हमारे पास दो ऐसे लेटर हैं जो ऑड पोजीशन है, वो कौन कौन से लेटर हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक हमारे पास ये वाला है और एक लास्ट वाला, बिकॉज ये इवन होगा फिर ये ऑड हो जाएगा, तो ये दोनों छोड़ के, ठीक है ना, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला हमारा ऑड पोजीशन है रेड वाला, और ये हमारा ऑड पोजीशन है, बाकी हमने जो नीचे में येलो से किया है वो सब इवन पोजीशन लेटर है, वो ओ है, कल ही डिफरेंशिएट किया था मैंने आपको इस सीरीज में। ठीक है, अब हम अभी भी इस पर कुछ काम नहीं करेंगे, पहले हम इस पे जाएंगे, यहां जाएंगे, तो ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके पहले वोवेल और बाद में कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है ना, तो हम वोवेल पे काम करते हैं, देखते हैं यहां के जो लेटर सिंबल के पहले और बाद दोनों पहले तो लेटर होने चाहिए, सिंबल की किसी को हटा नहीं रहा है, किसी को ड्रॉप नहीं करने बोल रहा है वो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि हम अटैक करेंगे सिंबल पे, और सिंबल के अगल बगल अगर लेटर रहेंगे तो हम दिमाग लगाएंगे उस पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, ओके, सिंबल के अगल बगल लेटर हमारे पास यहां पे है तो यहां दिमाग लगाएंगे हम लोग, इसको, ये हमारा इवन पोजीशन है, इवन पोजीशन पे +1 करेंगे, एच का आई हो जाएगा, दैट मींस ये ठीक है, और इस पे तो कुछ भी कर लो आप, एम पे कुछ भी कर लो आप, -1 +1 कुछ भी करोगे आप तो वो हो, दैट में हम इसको एक काउंट करेंगे, ये हमारा एक है, ये हमारा क्या है, ये 1 काउंट करेंगे इसको हम लोग, ये समझ में आया आप सभी को कि ये कैसे 1 काउंट हो रहा है, ठीक है, बाद में रिपीट करने मत बोलना, यही बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लो ये कैसे 1 हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर जब हम इवन पोजीशन लेटर को +1 करेंगे तो इसके जगह पे हम किसको याद करेंगे पता है, ZDHNT को, क्योंकि अगर हमारे पास इसके पहले वोवेल चाहिए होगा और हमारे पास मोस्टली सिंबल के पहले जो है वो इवन पोजीशन लेटर मिल रहे हैं, तो हम सिर्फ इसको याद कर लेंगे एक बार कि ये यहाँ पे तो एच आ गया, और वैसे भी हम जानते हैं कि यहाँ पे +1 करेंगे तो ऑफकोर्स हमें मिल जाएगा, दिख भी रहा है वो चीज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंबल के अगल बगल हमारे पास वो होना चाहिए, अब यहाँ पर क्या है, डी हमारे पास जो है वो ZD इसमें भी आ रहा है, दैट मींस हमारे पास ये भी काम हो जाएगा, और बाद में कॉन्सोनेंट चाहिए तो इसको भी हम अगर -1 करते हैं तो जो भी +1 करेंगे तो हमारे पास कॉन्सोनेंट मिलेगा, दैट मींस ये भी हमारा 2 काउंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां पे आते हैं ZDHNT, अब यहां पे काम नहीं हो पाएगा बिकॉज V को हम अगर +1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, W, दैट मींस हमारे पास यहां पे काम नहीं हो पाएगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन कैंसिल आउट है, यहां चलते हैं ZDHNT, यहां भी काम नहीं हो पाएगा, यहां चलते हैं, नहीं काम हो पाएगा, आगे काम नहीं हो पाएगा, हमारे पास है ही नहीं, कॉम्बिनेशन ही नहीं है, दैट मींस कि 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार सवाल, मतलब ये सवाल मजबूर कर देगा आपको कि आप रुक के संभल के चेक करें तभी जाके आंसर कर पाएंगे, दो दो लेयर है, प्रोसेस के लेयर पे बाद में फोकस करना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर, पहले आपको इसको करना है। आई थिंक हमने सिमिलर क्वेश्चन एक और किया था, 106 भी सवाल ऐसा ही कुछ था जिसमें हमें ध्यान दिया था हमने इस पे, अगर तो जल्दी काम हो गया था, तो बाद में जो प्रोसेस करने को कह रहा है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, उससे हमारा काम हल्का हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग जैसे ही इसमें घुसेंगे पहले हम इस पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा काम होगा, पूरा श्रृंखला नया लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको हम बैल बुद्धि कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा अप्रोच था सवाल का, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब क्या ही स्टार मार्क करें, यहाँ तो सारे सवाल स्टार मार्क वाले ही होंगे, कंफर्म, आई नो दैट। सवाल नंबर 108 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन मेड बाय एआई। ये कल से चल रहा है कुछ तो, जैसे मैं सवाल में इसमें घुसा हूं ना, इधर वाले सवाल में 106 नंबर से एक दो बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर ये सब सवाल मिलता है एआई वाले सवाल है सर, जनरेटेड सवाल है, खतरनाक मिर्च मसाला डाला जा रहा है इसमें, लेकिन ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए प्लीज।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब सवाल पे आते हैं। इसमें दो आंसर चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, एक आ रहा है ए, एक आ रहा है सी। बहुत ध्यान से प्लीज, एकदम हड़बड़ी मत करना भाई, बहुत प्यार से करना। दिस क्वेश्चंस विल लिटरली ओपन योर माइंड, और यू कैन से ब्लो योर माइंड, दोनों कह सकते हैं आप इसमें। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, सिचुएशन ड्रॉप वाला आ गया, सारे सिंबल को ड्रॉप करने के लिए कह रहा है ये लोग ने कहा। ठीक है, और बताओ, अभी हम ड्रॉप नहीं करेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं क्या डिमांड है आगे। एंड द लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट एंड in the position which is multiple of 3 are changed to immediate next letter as per the English alphabetical series। क्या बात है यार, मतलब क्या बात है यार, क्या लैंग्वेज है बे, मतलब समझ रहे हो, पूरा एकदम मतलब झालमुड़ी बना रहा है दिमाग का। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या बात है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो कि सारे सिंबल हटा दो, सिंबल हटाने के बाद लेटर्स जिसका पोजीशन 3 के मल्टीपल पे है, मतलब 3, 6, 9, 12, सिंबल हटाने के बाद, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। 3 के मल्टीपल में 3, 6, 9, 12, 15, 18 जो भी है, इस तरह के लोकेशन में जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, मतलब लेटर्स मल्टीपल ऑफ 3 विल बी डन एज +1 इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, दैट मींस दैट विल बी डन +1। इसको हम ऐसे चेंज करने वाले हैं। फिर क्या डिमांड, अभी भी डिमांड पे पहले जाएंगे। फिर क्या, देन अब बताइए, then how many consonants letter are there each of which is immediately preceded मतलब consonant preceded by a vowel and immediately followed by a number। ग्रेट। तो नंबर पे कोई बदलाव नहीं होने वाला है, बात समझिएगा। नंबर हमारे वही, मतलब नंबर जो है वो तो रहेंगे ही, समझिएगा इस बात पे। अब इस तरह के सीरीज के सवाल में हमें बिना ऐसे सिंबल तो ड्रॉप कर दिया हमने, हमारी काउंटिंग कैसे चलेगी, सिंबल ड्रॉप करके 1 2 3, ये 3 के मल्टीपल में 3 4 5 6, इस पे ये 6th हो गया हमारा, ये तो हट जाएगा 7th 8th 9th, 9 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस पे काम होगा हमारा, ये हट जाएगा 9 के बाद 10 11 12 हटेगा यहाँ, इसमें +1 होगा। ठीक है, 12 हो गया। 13 14 15 इस पे होगा, 15 के बाद 16 17 18 ये रहेगा। इन तमाम लेटर्स पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लेटर्स हमारे पास जो होंगे इसमें हमारा +1 होने वाला है, इस पे +1 होगा, लेकिन अभी हम ध्यान रखेंगे किस चीज का, हमें नंबर पे, अभी सब पे नहीं बदलाव करेंगे हम लोग, हम सब पे बदलाव करेंगे ही नहीं, हम नंबर पे चलेंगे, नंबर पे फोकस करते हैं। नंबर के पहले कॉन्स्टेंट आ रहा है क्या, आएगा तो हम जाके इन लेटर्स पे, जो भी लेटर वहां पे पकड़े जा रहे हैं उन लेटर्स पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हमने कहा भाई नंबर अगर यहां पर है, मान लो नंबर यहां पर है, तो उससे पहले कांस्टेंट तो है, मतलब कुछ भी है, कांस्टेंट ही नहीं, पहली बात तो इस पे प्रोसेस भी नहीं होना है, तो ये गया। नंबर कहां पे है, नंबर यहां पे, नंबर के पहले हमारे पास ये कांस्टेंट है, हाँ है, इसमें बदलाव तो होना नहीं है, तो बोल रहा है इसके बाद जो हमारे पास ये है, इसमें +1 करने पे हमारे, क्योंकि इस पे बदलाव होना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, लेटर ऐसा है जिसमें +1 होगा तो वोवेल मिल जाएगा, दैट मींस कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा, नंबर कांस्टेंट और ये वोवेल बन जाएगा, बिकॉज इसका +1 क्या होगा, तो आई होगा, तो नंबर कांस्टेंट और वोवेल, नंबर कांस्टेंट और वोवेल, तो ये हमारा एक काउंट होगा, बिकॉज सिंबल तो हट जाएगा, सिंबल तो ड्रॉप हो रहा है, तो 1 काउंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट नंबर पे चोट करेंगे। नंबर के पहले हमारे पास कांस्टेंट है क्या, इस पे तो कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है, तो ये लेटर तो ऐसे ही रहने वाला, और ये वोवेल है, तो यहां पे काम नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए, यहां पे आते हैं, ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारे पास नंबर है, नंबर के पहले कांस्टेंट है, तो हाँ इस पे कोई काम तो हो नहीं रहा है, ये सिंबल तो हट जाएगा, ये हमारा वोवेल बनना चाहिए। आर का +1 वोवेल होता है क्या, नहीं होता है। अगेन +1 होने का मतलब क्या है कि भाई ZDHNT उसका फोकस करना है, बिकॉज ये हमारे पास जो भी कांस्टेंट यहां मिल रहे हैं या जो भी लेटर मिल रहे हैं, तो +1 कांस्टेंट मिलेंगे तभी +1 होंगे, वोवेल बनना चाहिए, पहले से वोवेल है तो बदल जाएगा वो चीज। तो हमारे पास ऑफ कोर्स इस लेटर का ये मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका +1 हमारे पास नहीं है, दैट मींस ये भी काउंट नहीं हो पाएगा। हम नेक्स्ट नंबर पे फोकस करते हैं, नंबर यहां पे है, नंबर के पहले वोवेल ही नहीं है, बिकॉज़ इसका प्रोसेस नहीं हो रहा है, दैट मींस ये गया 3 लेने। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। व्हाट अ ब्यूटी यार, व्हाट अ ब्यूटी। ग्रेट। एक एक सवाल में ना वो ताकत है कि जो उछलेगा ना, अरे अल्फान्यूमेरिक सीरीज अरे विनोद अल्फान्यूमेरिक सीरीज यार, उसको तो मैं ऐसे ही खेल जाता हूं, उसके कुछ मत करना, उसके सामने बस इस सवाल को ऐसे पटक देना, बोला ला जाओ सॉल्व करो, नाचते हुए भागेगा तुम्हारे सामने से, यही सवाल, सीधा कुछ मत करना, इसी को उठा के रख देना ऐसे, नाचते हुए भागेगा तुम्हारे घिरने की तरह, तुम्हारे पास वापस कभी आएगा नहीं, तुमसे दुश्मनी हो जाएगा उसको, कंफर्म बता रहा हूं, दुश्मनी कंफर्म, दुश्मनी चाहिए किसी से, सवाल उठा के रख दो उसको, जहां उछल रहा हो कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये सवाल हो गया, पिछले सवाल हो गया, जो भी हम कर रहे हैं ना, इस सवाल को रख दो, दोस्ती से दुश्मनी बदल जाएगी वो चीज दोस्ती तो नहीं बिगाड़ना चाहता हूं मैं, लेकिन वैसे लोग जो साथ में पढ़ते हैं, बहुत उछलते हैं, उनके सामने पटक देना है सवाल को, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है।
तो लेकिन एक बात समझिएगा, हमने 3 सवाल इसलिए का किया अभी तक फिलहाल। हमने ऑब्जर्व क्या किया, हर सवाल में आसानी हमें यहीं से मिलने वाली है। उसके फर्स्ट फेज ऑफ सेंटेंस में एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो लोग, फर्स्ट फेज ऑफ सेंटेंस में प्रोसेस दे रहे हैं आपको, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। उस प्रोसेस को हमें इंटरप्रेट करके रख लेना, करना नहीं है प्रोसेस, हमें प्रोसेस करना ही नहीं है। हम इस प्रोसेस को ज्यादा जगह किए क्या, नहीं किए। हमें इस प्रोसेस को करने की आवश्यकता कहां कहां पड़ रही है, तो सिर्फ एक जगह पड़ी, बिकॉज बाकी जगह हम सिर्फ इस बात की आकलन करी हमने और वहां पे वो काम ही नहीं किया, तो प्रोसेस ही नहीं करना पड़ा। प्रोसेस सिर्फ एक जगह करना पड़ा, इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन जरूरी है कि आपको ये करना है आगे चल के, है ना। इस पे ही चोट किया आपने, इस सवाल में भी, पिछले सवाल में भी, 106 में भी आपने यही किया था, ठीक है ना। सर EU5 भी तो है, अरे दुष्ट कहां है EU5, दुष्ट इंसान, उसने बोला है ये सी जो है ये कॉन्सोनेंट है, ये कुछ और नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने वहां पे नोटिस में मैंने पॉइंट भी कराया कि देखो बच्चा, यहाँ पे ना इस नंबर के बाद कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए। इस नंबर के पहले हमारे पास जो दिख रहा है वो एक लेटर तो है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये कॉन्स्टेंट होता तो ये फिर ऑफ कोर्स ई दे देता आपको, तो ये हमारा बनने वाला पता है क्या, ये बनेगा EU5। क्या ये EU5 में, ये वोवेल में तो पास हो गया, नंबर में पास हो गया, ये कॉन्स्टेंट में छट गया। क्लियर। प्लीज, अगर आपको वोवेल कॉन्स्टेंट का ज्ञान नहीं है, उसे तो होना चाहिए, या दिमाग से निकल जाए तो याद कर लो एक बार। वोवेल जो होता है AEIOU होता है, जो नर्सरी केजी में सिखाया गया था। ऐसे टाइम में मन करता है बस दांत तोड़ने सामने का, दो ठो, सही बता रहे हैं हम। चलो सवाल नंबर 109, देखो क्या कह रहा है ये सवाल। आप एक और चीज दिमाग में आ सकता है आपकी, सर इसमें नंबर हम तो मार्क नहीं कर पाएंगे स्क्रीन पे। आप मार्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे कर लेते हैं वैसे तो, वैसे नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो जो आप काउंट करते चलिए, और जो जो लेटर पे आप हम मार्क कर रहे हैं, 5-7 ही लेटर है, उसको आप लिख लीजिए रफ शीट में अपने पास, ठीक है ना। लैग हो रहा है, लैग कैसे हो रहा होगा यार। ठीक है, h का प्लेस वैल्यू तो 8 होता है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अरे यार, उस सवाल में अभी तक फंसे हुए कोई बच्चा, उसने कहा था लोकेशन ऑफ लेटर अगर मल्टीपल ऑफ 3 हो, लोकेशन ऑफ लेटर इन द सीरीज, मैंने इस बात को बोला था, इसलिए बोलता हूं ध्यान से क्लास सुनो। मैंने रिपीट किया वहां पे कि वहां पे अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं बोला है उसने, तो प्लीज आप लेटर्स जो श्रृंखला ऊपर दिया हुआ था, उस श्रृंखला में उसका लोकेशन, जिस लेटर का लोकेशन मल्टीपल ऑफ 3 था। आप ये भी गौर कीजिए ना, अपनी दिमाग को चलाइए ना, कि हमने जिसको इसको मार्क किया है, उस श्रृंखला में उसका लोकेशन 3rd नंबर पे था, सिंबल्स को इग्नोर करने के बाद, ठीक है। आप सिर्फ बातों को सुनिए, मैं हर एक शब्द उस सवाल को तोड़ने के लिए जो जरूरी होंगे, उसके आसपास की तमाम बातें मैं समझा दिया करता हूं। हाँ, सिंबल हटाने के बाद, ऑफ कोर्स सिंबल हटाने के बाद मल्टीपल ऑफ 3 चेक करना था, ठीक है। चले, कह रहा है कि यार इन द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों में 4 शब्द हैं, 4-4 लेटर वाले हैं, ध्यान से। इन द गिवन वर्ड्स ऑल द वोवेल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, तो वोवेल +1 करना है, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द सेकंड प्रीवियस लेटर, दैट मींस कॉन्सोनेंट -2 करना है। बहुत ध्यान से, कॉन्स्टेंट +-1 नहीं करना है, -2 करना है, ठीक है। एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ये जो पूरा प्रोसेस करना है +1 का या यहाँ -2 का, वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जैसे होता है वैसे, मतलब उसमें -2 करना है। मान लो कोई लेटर है C, तो -2 करने के बाद कहाँ पहुंचेगा, तो पहुंचेगा ही नहीं कहीं पे। तो मान लो D है, -2 करने पे A पे पहुंचेगा, ऐसा कुछ करना है। हमने कहा ठीक है। पूछा क्या है, अभी एक्शन में नहीं आएंगे हम लोग, अब देखते हैं। देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव रिपीटेड लेटर्स इन इट एंड व्हाट आर द लेटर्स, ठीक है। हमें सब में ये प्रोसेस करना है फिर तो।
तो हमने हर एक वर्ड को बनाना पड़ेगा अब इस बार हमारे पास, सबको बनाना ही पड़ेगा, टाइम खर्च होगा आपका, तो हमें हर एक वर्ड को बना रहे हैं। हर एक वर्ड के हर एक लेटर को हम लोग, जो वोवेल कांस्टेंट होगा, हम उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। W क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। 23 - 2 बराबर 21, 21 पे होता है U। वोवेल है ये 15, 15 प्लस 1 बराबर 16, 16 पे होता है P। 18 - 2 बराबर 16 P। L 12, 12 - 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो 2 मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 मतलब क्या होता है? J। ठीक है, और D हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा B। एक लेटर हमारे पास रिपीटेड मिला इसमें P। ठीक है, P रिपीटेड लेटर्स इसमें इस वर्ड में मिल गया। क्रेज हमारे पास नया वर्ड है। कांस्टेंट हमारे पास में -2 कर रहे हैं, तो C -2 कुछ होगा ही नहीं, मतलब वहां पे -0 हो जाएगा, तो हटा दीजिए उसको। R का हमारे पास -2 हो जाएगा P। 18 है ना, तो P हो जाएगा 18 - 2 बराबर 18 - 2 बराबर 16, तो 3 - 2 बराबर 3 - 2 1। अच्छा, इसमें हम ए ले सकते हैं भाई सी में। हाँ हाँ, -2 करना ना प्रेस वर्ड, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इस वाले वर्ड का। 18 का 16 हो जाएगा पी। ए का फिर हमारे पास वॉवेल है, तो +1 करेंगे हम लोग, दैट मीन्स ये हो जाएगा बी। एंड देन जेड का हमारे पास 26, 24 मतलब एक्स हो जाएगा। ई हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा एफ। कोई भी रिपीट नहीं हुआ इसमें, हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्राउन हमारे पास है, फिर से ये ओ हो जाएगा, आर का हमारे पास पी हो जाएगा, ओ का हमारे पास पी हो जाएगा, बिकॉज वॉवेल है। डब्ल्यू का हमारे पास हो जाएगा यू। 23 - 2 बराबर 21 मतलब यू। एन हमारे पास 14 है, 14 मतलब 12 एल। फिर से पी हमारे रिपीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टी, ये हमारे पास हो जाएगा आर, और बहुत ही क्विकली करना है। 21 हमारे पास 19 मतलब क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, प्लेस वैल्यू यार जल्दी होगा आपका, ठीक है ना। सॉरी, यू में हमारे पास +1 है भाई, यू वोवेल है ना, तो वी हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास एल है, एल 12 मतलब यहाँ पे जे हो जाएगा, और आई का हो जाएगा हमारे पास जे, और हमारे पास पी का हो जाएगा 16 है, तो 14 मतलब एन हो जाएगा। रिपीटेशन किसका किसका हुआ? चारों वर्ड में हमारे पास पी यहाँ पे रिपीट किया, यहाँ पे फिर से पी रिपीट किया, यहाँ पर जे रिपीट किया, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है किसी भी शब्द में। तो पी और यू कैन से पी एंड जे, पी पी जे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पी और जे, जे रिपीट हो रहा है तो पी रिपीट हो रहा है, दैट मींस 3 है। तो कौन लेटर कितने, वैरायटी ऑफ लेटर कितने हैं? 2। तो पी और जे रिपीट हो रहे हैं, कितने बार हो रहे हैं? तो 3 बार। कहता है हाउ मेनी वर्ड्स हैव रिपीटेड लेटर्स, तो 3 वर्ड्स हैव रिपीटेड लेटर। पहला पार्ट ये था सवाल का, तो 3 इज द मस्ट इन द आंसर बॉक्स। अब ये आंसर करने का तरीका हमने किसी सवाल में बता रखा है आपको पीछे, कि पहला पार्ट का चीज हमारे पास पहले रहेगा, तो भाई कितने शब्द में हमारे रिपीटेशन मिल रहे हैं? तो 1 2 3 शब्द में, तो यहां पर 3 होना चाहिए, तो 2 है तो हटा दीजिए, 1 है तो हटा दीजिए, 3 है तो चलेगा। अब बोल रहा है कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? 2। हमारे पास पी और जे रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, प्रोसेस करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट था नहीं कि इसको ऐसे स्मार्ट बुद्धि लगा सकते नहीं था, तो नहीं बताया आपको। तो जिस सवाल में जो बेस्ट अप्रोच होगा वही बताया जाएगा। इस सवाल का बेस्ट अप्रोच यही है, यही करना पड़ेगा, तो यही करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पे, ध्यान से प्लीज प्यार से खींचिएगा, हड़बड़ी में नहीं। क्रेज में बी रिपीट हो जाएगा, कैसे कैसे रिपीट होगा? सी आपका वहां बी 2 बार नहीं हुआ ना भाई, किसी दूसरे सब में काउंट नहीं होगा भाई, एक ही वर्ड में कुछ रिपीट हो रहा है तो। एक ही वर्ड में रिपीटेशन चाहिए था भाई। यूट्यूब पे भी लाइव है क्या? यूट्यूब पे लाइव है आज ही क्लास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूट्यूब में सुबह लाइव था, मेंस की क्लास थी सुबह आज, पजल्स वाली। चलें, ये सवाल बहुत जल्दी उड़ा दिया आपने। देखते हैं क्या डिमांड है। ऐसा सवाल हमने लिखता है किया है, कुछ तो ऐसा सवाल रिपीट, मतलब इस लेवल का सवाल, इस तरह का सवाल हमने किया है। कह रहा है कि भाई इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर इंटरचेंज, इसमें हमने फर्स्ट एंड थर्ड एंड 2 एंड 4 4 लेटर वाला सवाल वैसा कुछ किया था। फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज करना है, एंड सेकंड एंड थर्ड को मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ को छोड़ देना है, ऐसा कुछ।
आर इंटरचेंज इन ईच वर्ड, ठीक है, एंड द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना है अरेंज, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन, ठीक है। एक काम करते हैं, छोटा सा काम है, जल्दी हो जाएगा ये तो। हमें फोकस करना है कि पहले स्थान पे क्या आने वाला है। हमने कहा भाई ये तो बहुत आसान काम है, फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज करके तो लास्ट को लेके आओ ना। तो ये पहला वर्ड जो है वो डी से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट वाला वर्ड सेकंड वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हो जाएगा, ये वर्ड हमारा एन से स्टार्ट हो जाएगा और ये वर्ड हमारा पी से स्टार्ट होगा। अब इनको उठा के क्या करना है, अरेंज करना है राइट टू लेफ्ट डिक्शनरी ऑर्डर में। तो डी यहां चला जाएगा, ये ई यहां आ जाएगा और फिर हमारा एन हो जाएगा और फिर पी हो जाएगा। तो उसने क्या बोला कि कौन से वर्ड अपने स्थान पे ही रह जाएंगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन। अनचेंज कहां कोई रह रहा है, कोई भी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, सबने बदल लिया अपने स्थान को भाई। डी की जगह पी की जगह एन, एन की जगह ई, पी के डी, खत्म, सब बदल गया है। नन इज द करेक्ट आंसर। सो कोई बदलाव नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। इतना ही काम करना था इसमें, इस सवाल में स्कोप था जल्दी करने का, सिंपल, आपने सिर्फ इतना काम किया। यहां बैल बुद्धि नहीं, हाँ ठीक है, तो क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना है, हाफते हुए एकदम, वर्ल्ड है ना, हाँ तो ठीक है, तो ये हो जाएगा WORLD, फर्स्ट एंड लास्ट बोला है भाई, मैं कैसे नहीं, मैं तो बर्बाद कर दूंगा इस सवाल को, क्या बात कर रहे हो, वन एंड ठीक है, फिर बोला है सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड, अरे मैं तुमको समझ गया हूं, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सर ये बनेगा, ठीक है। और सारे वर्ड में बच्चा हाफते हाफते सब कुछ कर रहा है एकदम, क्यों कर रहे हो बे, क्यों थक रहे हो, करने की आवश्यकता नहीं। आपको ये पता होना चाहिए लास्ट में अल्टीमेटली डिमांड क्या है। तो उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करवा के पूछता है बताओ कितने के पोजीशन चेंज हुआ। डिक्शनरी ऑर्डर में बदलाव तब होगा ना जब हम पहले लेटर की बात करेंगे। पहले लेटर पे कौन पहुंच रहा है, लास्ट पहुंच रहा है, सिर्फ लास्ट को फोकस करेंगे, बात खत्म है, ठीक है ना। तो दिस अप्रोच इज एक्चुअली अ बैड अप्रोच, हमको ऐसे करना नहीं है। असली में कहा उसने यही है कि पूरा ऐसे से करो, हम पूरा क्यों करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। सॉरी, डिक्शनरी ऑर्डर राइट से, हाँ डिक्शनरी ऑर्डर राइट से मतलब कि पहले सबसे छोटा यहां पे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस वॉज क्वाइट इजी। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि समझ नहीं आया, इस सॉन्ग को सुनिए, समझ में आ जाएगा। मतलब मेरे लिए, मेरे मन में यही सॉन्ग बज रहा है अभी। है सोना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। मैं क्या पढ़ूं, मैं मतलब यही बोलूंगा ना, इसमें कुछ था क्या, ये सवाल इस लैंग्वेज से आप कितने बार गुजरे हो यार, पीछे गुजर चुके हो यार, मतलब क्या करूं मैं इसमें, सिंपल काम था भैया। उसने बोला फर्स्ट लास्ट को इंटरचेंज करो, उसके बाद सेकंड थर्ड को इंटरचेंज करो और फिर डिक्शनरी में करो। तो हम, पता है हमें कि ये लास्ट वाला यहां आने वाला है, तो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं और फिर डिक्शनरी अरेंज कर देते हैं पहले, किधर से, राइट टू लेफ्ट। तो पहले जब इसको चेंज किया तो इसका फर्स्ट बना डी, इसका फर्स्ट बना ई, इसका जो जो लोकेशन पे जो वर्ड है, वर्ल्ड का स्टार्टिंग डी से होगा, क्रेज का स्टार्टिंग जो कन्वर्जन के बाद प्रोसेस के बाद होगा वो ई से होगा, ये एन से होगा, ये पी से होगा। अब इसको हमने क्या किया, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया राइट टू लेफ्ट, खत्म। सवाल नंबर 111, मैंने कोई रोस्ट नहीं किया है भाई, मैंने कोई रोस्ट नहीं किया, मैं बस अपनी भावनाएं आपके पास रखा हूं कि भाई मैं ऐसा फील करने लगता हूं जब आसान सवाल, देखो इससे पहले वाला सवाल अच्छा था, मैं खुद से रिपीट करता हूं। जब लगता है कि यार सवाल, ये सवाल नॉर्मल था, उसके बाद रिपीटेशन के लिए बोलते हैं तो मुझे लगता है कि यार
बी 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 सब लोग कह रहे हैं भाई, चेक करते हैं। कह रहा है if all the letters in each word are changed to the succeeding letter as per the English alphabetical series, if all the letters in each word is changed to its succeeding, that means कि हर एक लेटर को +1 करना है। succeeding मतलब फॉलोड, मतलब +1। सिंपली बोलता है तो सक्सीडिंग कर दीजिए, पहला सक्सीडिंग, दूसरा कुछ नहीं बोलता, सिंपली सक्सीडिंग बोला तो +1। ठीक है, आगे अभी हम कुछ करेंगे नहीं, आगे देखते हैं। एंड the last letter, sorry, the letters in each word are arranged in alphabetical order from left end. The letters in each word, उसके बाद बोल रहा है हर एक लेटर को इसमें, जैसे वर्ड है, इसके हर एक लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। हमने कहा कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, then how many words start with the vowel? हमने कहा पागल, हमसे बात करता है ये, पागल हो गया तुम, इतने छोटे सवाल पूछते हो, बच्चे हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या। कंसिडर द सक्सीडिंग लेटर ऑफ जेड इज ए, उसने बता दिया कभी जेड आए तो भैया ए मान लेना उसको, बिकॉज जेड तो अंत है सीरीज का। फिर भी उसने साइक्लिक कंसिडर करने बोल दिया आपसे, तो हमने कहा ठीक है। जैसे ये स्टार्ट किससे होगा, तो हमने कहा कितने ऐसे वर्ड होंगे जो स्टार्ट हो रहे होंगे किससे, वोवेल से। तो हमने कहा देखो इसका जो सबसे छोटा वर्ड है वो डी है, तो ऑफकोर्स डी का हमारे +1 करेंगे तो ई आएगा, ई से स्टार्ट भी होगा, ये तुम्हारे पास ये काउंट हो जाएगा। ये Z हमारे पास A देगा, और A तो खैर सभी को +1 होगा तो A भी हो जाएगा, लेकिन Z का A मिलने वाला, तो ये A से स्टार्ट होगा, ये वोवेल है। इसमें हमारे पास सबसे छोटा लेटर जो है वो C है, और उसके बाद बहुत बड़े दूर पे है, लेकिन C का ही +1 होगा तो D, ये इवन से स्टार्ट होगा, मतलब कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, इसको काट दीजिए। ये हमारा सबसे छोटा लेटर कौन है इसमें से, तो I है, और I का +1 क्या होगा भैया, तो J सबसे पहले आएगा, तो ये भी कॉन्सोनेंट है, काट दीजिए। दैट मीन्स वी हैव 2 सच वर्ड्स व्हिच विल स्टार्ट विद अ वोवेल। हम कन्वर्ट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे वर्ल्ड में हमारे पास सबसे छोटा लेटर कौन है, तो डी है, और डी का +1 क्या होगा, तो ई होगा। और फिर बोलता है कि पूरा जो सबका +1 करने के बाद उस पूरे वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे कि आपका जो अप्रोच है WORLD ऐसे है। W का +1 क्या होता है भैया, तो W 23 है तो 24 हो गया, ये 16 हो गया, ये आपका 18 है 19 हो गया, L 12 मतलब 12 13 हो गया, 13 M हो गया, और ये 4 का 5 हो जाएगा, 5 मतलब E हो गया। अब इसको आप अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये बनेगा E है ना, ये बनेगा आपका M, ये होगा आपका P, फिर S, फिर X, ऐसे बनाना है। ये सभी लेटर को, सभी वर्ड को ऐसे बना देना, इस मुद्रा में लेके आना है, और फिर बताना है वोवेल से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है। तो हमने बोला यार तुम हमें बकलोल समझते हो क्या, सवाल से बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे, हम इसके बाद इतना प्रोसेस करके थोड़ी बनाएंगे। हम देखेंगे सबसे छोटा लेटर कौन है, तो भाई उसी से स्टार्ट होने वाला, उसी का +1 स्टार्ट होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे D है तो +1 E है। इसका सबसे छोटा लेटर A है, लेकिन ये B होगा, लेकिन गनीमत ये है कि Z का भी तो +1 हमारे पास है, और ब्रैकेट में तो हाईलाइट भी किया गया है कि Z का +1 आप A मानेंगे, तो A जब यहाँ आएगा तो A से स्टार्ट होगा, ऑफकोर्स, तो ये भी वोवेल से स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास ये नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पाया, दैट मींस D इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D, दैट इज सेइंग 2। दो ऐसे शब्द हैं। मजा आया, सब सही बताइएगा प्लीज। ठीक है, ये सब सवाल जो है दिमाग के धागे खोलते हैं, ऐसे सवाल नहीं, ये सब मजाक सवाल नहीं है। जब Z वाली बात ब्रैकेट में दी गई थी तो इज्जत देना चाहिए था ना।
लैंग्वेज समझने में सर समस्या हो रही है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो फिलहाल। आइए साथ में करते हैं, एकदम रिलैक्स रहिएगा प्लीज, दिमाग से आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप के जो प्रीलिम्स लेवल पे सवाल आएंगे वो आपने कर चुके हो, वो आपको आता है, आप बहुत ही खिलाड़ी हो चुके हो उसमें। रिलैक्स, हम पहले ही बता रहे हैं कि हम जो सवाल फिलहाल कर रहे हैं ये किसी भी मेंस परीक्षा में आपको 2 नंबर 3 नंबर का सवाल देखने मिल सकता है, ऐसा वाला सवाल है ये। सो आप उसी नजर से सवाल को कीजिए, भी उसी मानसिकता से कीजिए। बच्चा मेंस के सिलेबस से नहीं हारता है, मेंस के नाम से हार जाता है, उससे डर जाता है, बिकॉज डराया गया है इतना ज्यादा, बच्चे का मन में खौफ डाल दिया गया, मेंस का सवाल, पता है मेंस का सवाल, अरे दुष्ट इंसान, अरे वो मेंस का सवाल है तो मेंस के जैसा जवाब भी चाहिए, मेंस की तरह नंबर भी चाहिए, नंबर भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है वहां पे, तो बच्चे को डराना बंद करो और आप लोग भी डरना बंद करो, रिलैक्स। मेंस के पेपर्स में हमें 50% आंसर चाहिए होता है, 50% अगर आप ले आते हैं ना नंबर, तो आपको घर से उठा के ले जाते हैं फिर वो, चलो बेटा आओ, हो गया तुम्हारा, क्लियरली बोल रहा हूँ 50%, 50, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इक्का दुक्का एग्जाम है जहां 50 से ऊपर चाहिए होता है परसेंट, लेकिन मैक्सिमम एग्जामिनेशन में और पीओ एग्जाम्स में तो 50 बहुत ज्यादा बोल दिया आपको हम, 40% ले जाएंगे पीओ परीक्षा में, 40% मार्क्स पे ऐसे उठाएंगे गोदी में, अब बोलेंगे आओ ये लो एसबीआई, ये लो एसबीआई पीओ, 40%। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, जो परसेंटेज बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ, मैं डराने वाला मास्टर नहीं हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं पूरा मिला के बात कर रहा हूँ, पूरा सब्जेक्ट मिला के। ऐसे 40% पीओ एग्जाम ऐसे उठाएंगे गोदी में, ले जाके ऐसे रख देंगे, लो आईपीएस पीओ, ये लो पीएनबी में तुम पीओ हो, लो 80,000 रुपये सैलरी महीना का स्टार्टिंग, क्लर्क में 50% लाए हो क्या, लो ये लो 50% नंबर लेके आओ, ये लो। दिक्कत यह है कि आपको इतना डरा दिया गया ना कि आप बहुत ही तुच्छ समझते हैं अपने आप को, बट बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग यार, तुम लोग जागरूक हो, यही बहुत बड़ी बात है, पढ़ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, तुम पढ़ते रहो, बस लास्ट तक टिके रह जाओ इतने बातों को लेकर, डरो मत कि नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, सीखने आए हो ना, है ना मास्टर यहाँ पे सिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम आता ही होगा हर जगह पे, तो फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो आओ देखते हैं। इफ द प्राइम डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड कंटिन्यूअसली in increasing order followed by the remaining digits which are arranged in continuously in the decreasing order, बहुत बढ़िया लैंग्वेज। 40% जब मैंने बोला ना, तो मैं बोल रहा हूं एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 40% नंबर उठा के ले जाएंगे, क्लियर। अब बंद करो उस कहानी को, जो बोला हूं मैं सारी बातें मैं यूआर को ध्यान रखते हुए बोला हूं। अब चलो यहां पे आओ, ठीक है। द प्राइम डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स, अब समझना क्या बोला इसने, बहुत ध्यान से, ठीक है ना, ओके ठीक है। उसने बोला तमाम नंबर्स को देख लो, इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर को उठा के और कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो पहले, ऐसे तो हमने क्या रख लेते हैं, तुम्हारे पास 2 है, दो बार है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 बार 2 आ गया। 3 हमारे पास है प्राइम नंबर, तुमने उठाया 3 यहां से, 3 यहां से, 3 लिख लिया 2 बार। 5 हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 5 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं, 5 एक बार यहां पर है और 5 एक ही बार है। आप देखिए बताइएगा मुझे, अगर 3 एक आध बार और हो या 2 एक आध बार और हो, हमने दो बार लिखा है, फिलहाल उतना ही दिखाई दिया है। 5 के बाद हमारे पास 7 प्राइम नंबर है, 7 एक बार यहाँ, 7 एक बार वहां, तो 7 2 बार लिख लिया आपने। हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर कुछ है नहीं, 7 के बाद 11 होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर सारे लिख लिए। हमारे पास कुल नंबर कितना होना चाहिए, तो 4 5 20 नंबर हमारे पास, 20 में से हमने यहाँ पे 3 3 6 7 लिखा है ना। इसका मतलब है कि बाकी के तमाम नंबर्स हम यहाँ पे अब 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, कहाँ 3 टाइम्स है, 3 एक यहां पर है, 3 एक बार यहां पे है, और कहाँ है 3, ए रुक गया यार, 7 3 टाइम्स है, हम ये मान सकते हैं, चलो ठीक है 7 3 टाइम्स है, मैं 7 दिख गया था जब 3 वाला, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पे, ठीक है 7 हमारे पास 3 टाइम्स है, ठीक है। तुम्हारे पास कितने नंबर हो गए, 3 3 6 2 8 नंबर हमारे पास हो गए प्राइम नंबर वाले। अब उठा के रखना शुरू कर दो, एक हमारे पास कितने बार है, तो 2 बार है,
इसके बाद नहीं, सॉरी सॉरी, इसके बाद उसने कहा था ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे प्राइम नंबर वाले नंबर्स, फिर बोलता है ऑर्डर फॉलोड बाय, इसके बाद क्या होंगे, रिमेनिंग डिजिट्स विच आर अरेंज इन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर, बचे हुए नंबर्स को घटते क्रम में लिखेंगे आप। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 9, 2 टाइम्स 9। ऐसे करने के बाद हम कर देखते हैं डिमांड क्या है। बोलता है कि भाई बताओ देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 7th डिजिट फ्रॉम राइट एंड एंड 9th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द सीरीज दस फॉर्म्ड। 7th डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, दैट मींस हमें लिखना ही पड़ेगा पूरा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हमारे पास 9 हो गया 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स है, 1 2 और 3 टाइम्स 9। फिर हमारे पास 8 भी 2 टाइम्स होगा, ये देख लेते हैं। 8 वहां नहीं है, एक यहां पर, एक यहां पर, 2 बार 8 हमारे पास है। एंड हमारे पास कहां पहुंच गया, ये 8 था ना, 9 10 11 12 13। राइट साइड से कितना देखना था भाई, 7वां, मतलब हमें यहाँ पर 20 है तो यहाँ का लोकेशन बस आइडेंटिफाई करना, इसके बाद ध्यान नहीं देंगे हम लोग। तो 8 के बाद हमें क्या चाहिए, 6 होगा ना भाई, तो 6 इस हो गया, काम हो गया। 6 यहां से, और लेफ्ट साइड से हमारे पास जो है कितना चाहिए था, लेफ्ट साइड से 9th, मतलब कि 9 है ना, 3 3 6 3 9 9 9 6 54। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। हमने इसके बाद क्यों नहीं निकाला, समझ में आया वो कुछ? हो दुनिया, हो रे दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहां पे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया, इसलिए बोलता हूं बेसिक कितना जरूरी होता है, कहां पे क्या दावपेच काम आ जाएगा आपको नहीं पता। यहां पे ना राइट हैंड साइड, उसने बोला कि भाई राइट हैंड साइड से ना मुझे 7 बताओ। हमने कहा अरे बकलोल, मतलब राइट हैंड साइड से 7th का मतलब है तो हम ठीक है ना, मतलब हम राइट साइड से हम इधर 6 क्यों लिखने जाएंगे। हमने देखा राइट साइड से 7th, मतलब हम यहां पे पहुंच चुके थे, यहां पे 8 कर दिया था हमने। हमने देखा 8 6 14, 14 7 21, -1 बराबर 20, मतलब अगर इधर से जिसका रैंक 7th होगा उसी का रैंक इधर से कितना होगा, 14वां होगा। ये 14th हो गया, इधर से 7th हो गया। हमने कहा भैया हम 9 तक यहां पहुंच गए थे, 9th भैया हमारा, हमने 8 काउंट किया था, ये तो हमारे प्राइम नंबर ही हो गए। 8 तुम्हारे पास प्राइम नंबर ही हो गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कितना चाहिए था, छठा एलिमेंट चाहिए था, 14वां हो गया। इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहला हमारे पास जो था काम हो गया, 9 6 54, खत्म कहानी। Why didn't we write 1? Because 1 will be written here. 1 will be written at the end because rest of the numbers had to be written followed by, like after following these numbers, prime numbers. After these prime numbers to be written in the increasing order, we had to write rest of the numbers in decreasing order, and that's why 1 will be written at the end. और हमारी रिक्वायरमेंट वो थी नहीं वहां पे। 1 इन प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है। अभी तक सर सिर्फ 6 क्वेश्चन हुए हैं। सोचिए ना कि सवाल की संख्या मत जाइए, चर्चा की इंटेंसिटी पे जाइए ना। सवालों की संख्या पूरा करने थोड़ी आते हैं हम लोग। सवालों की संख्या पूरी करने आए तब तो हम लोग हलवा हलवा सवाल करके 50 30 कर दें। ठीक है, लेकिन द लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो दिमाग की बत्ती जल रही है इन सवालों में, उसका जो लेवल है, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े प्लीज। सवाल नंबर 113। कंटिन्यूअसली मतलब था लगातार, लगातार लिख दीजिए उन चीजों को।
असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। हिंदी भी तो लिखा हुआ है ना। क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, क्या प्यारा क्वेश्चन है। मतलब यहां पे आपका फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा, बहुत ध्यान से सुनना एकदम। अगर आपके दिमाग में चल रहा है एकदम, ऐसे समझिए कि मैंने आपके सर पे भी हाथ रखा है, एकदम शांत, रिलैक्स, कूल। हो सकता है कि आज के सवाल आपको परेशान कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स। हर सवाल में एक नया उमंग ढूंढिए, ठीक है। इस सवाल से, पिछले सवाल तक मैं परेशान रहा, इस सवाल से मैं हमला करूंगा, रिलैक्स। आइए, कह रहा है कि भाई इफ द डिजिट्स ऑफ एन ऑड नंबर digits, these two terms were the first two terms we discussed when we were talking about numeric series. आई थिंक आपको याद होगा न्यूमेरिक सीरीज की जब चर्चा, सब पहला सवाल मैंने कहा था आप यहां पे डिजिट और नंबर पे ध्यान रखिएगा, आप इस सिचुएशन में गलती कर सकते हैं फ्लो में। याद आया? कुछ बच्चे बस इसी पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो गलती किए होंगे सवाल है, बाकी सवाल में कुछ खास दम है नहीं। If the digits of an odd number, now this is an even number, this is an odd number, this is an odd number, this is an odd number, हाँ this is an even number, this is an even number। इवन में क्या करना है, हमारे पास 3 नंबर इवन है, 3 नंबर ऑड है। उसने क्या बोला? उसने बोला if the digits of an odd number are arranged in ascending order, बढ़ते क्रम में। तो बड़े ऑड नंबर उठा लो भैया जी, इसको बढ़ते क्रम लिखना है, तो 3 6 7 8। और कौन है भैया? ये वाला है 1 2 5 9। और बताइए, अरे भैया 1 2 5 9 है भैया, 1 2 5 9, ठीक बा। आगे बढ़ो भैया, कुछ नहीं किया, ठीक बा। आओ आगे, कह रहा है कि एंड द डिजिट्स ऑफ एन इवन नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है। इवन नंबर को घटते क्रम में करना है, हमने कहा ठीक है। इवन नंबर हमारे पास ये हो गया 9 7 4 2, ये हो गया भैया इधर 9 8 6 3। और बढ़िए, ये कह रहा है कि 7 6 4 1। अब कहता क्या है इसके बाद? इसके बाद कहता है कि देन the sum of the last two digit from left end of which among the following number is multiple of 7। last two digit 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, हाँ 7 42, 9 से 63 कट रहा है, ये नहीं कटेगा। दैट मींस इसको काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये उत्तर 2 है। सही किया कि नहीं किया हमने? कुछ गलती क्या? क्या एक आदमी 2 कैसे बन गया इसमें? तो एक ही पूछा है। लास्ट 2 डिजिट द सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ बोला है, अरे बकलोल आदमी, लास्ट 2 नहीं बोला है। रुक जाओ भैया, हमारा गलती माफ कीजिएगा प्लीज, एकदम सॉरी बता रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, हम सम वर्ड पे फोकस नहीं किए थे, ये को सम वाला वर्ड स्लिप कर गया भैया, माफ कीजिएगा प्लीज। आइए यहाँ देखते हैं, 8 7 15 नहीं कटेगा, 9 5 14 सम ऑफ 2 डिजिट कटेगा, ये नहीं कटेगा, 6 3 9 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 1259 जो है वो बटेगा। किससे बना है भैया 1259? 5 9 2 1, 5 9 2 1 कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर डी में है। माफ कीजिएगा सरकार, गलती, एकदम गजब स्लिप किया एकदम दिमाग से एकदम, ठीक है। लेकिन बहुत सुंदर सवाल, मजा आ गया सवाल करके, एकदम लगा कि यहाँ क्या दिमाग लगाने की, दिमाग लगाने, ब्रश है भैया, ब्रश। मैं बता रहा हूं, जब तक हम रियल रीजनिंग में पहुंचेंगे ना, तब तक बहुत सी जनता पेशेंस खो के निकल चुकी होंगी तैयारी से। ये हर साल देखता हूं मैं, हर साल। बस उम्मीद ये करता हूं हर बार, इस बार के बच्चे कुछ भरोसा करेंगे अपने आप पे, उसके बाद मेरे पे भी थोड़ा सा, और अडिग रहेंगे। समस्याएं आएंगी, आपने जो वादा अपने आप से डे 1 किया है ना, वो लास्ट तक निभाते रहिएगा। मैं चाहता तो पहले चैप्टर के तौर पे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल भी चूज कर सकता था ना, क्यों नहीं किया? पहले तो ये सहन शक्ति लाइए ना कि ऐसे एक एक नंबर के सवालों में इतना जद्दोजहद करने की क्षमता है क्या आपके पास? ठीक है, प्लीज क्लास को हम गेम बना दीजिए, गेम। 12:30 बजे क्या करते हो? गेम खेलने जा रहे हैं, ठीक है, गेम बना लो इसको, गेम। आओ,
जी हाँ, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है। नहीं, वो लेफ्ट हैंड से ही कहा था, राइट कहाँ बोला था? ध्यान से पढ़ लीजिए वापस एक बार जाके। ये क्या मजाक है भैया? 4 4 8 4 12 4 16, एक मिनट, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है तो वही नंबर सब। किया क्या है लोग? क्या किया है? ये एक सीरीज तैयार कर दिया इसने और बोला बताओ यहां क्या होगा, ऐसा। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है तो 20 नंबर ही जो हमारे पास आई थिंक यहाँ पे है, 4 5 20। हाँ, 7 2 टाइम्स 9 3 1 9, फिर 7 7 6 2। व्हाट इज द एल्गोरिदम? कुछ तो गलती है भैया मेरे पास, ये को समझ नहीं आ रहा है सवाल, मतलब मुझे समझ नहीं आया भाई, मतलब मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आया एल्गो। हम एक काम दिमाग लगा सकते हैं कि हर एक नंबर में ढूंढ के एक नंबर लिख दे जो मिसिंग होगा, एक तो ये कर सकते हैं, बट पूछने का संदर्भ था इसमें, मान लो 9 यहाँ पर 1 2 3 बार 9 है, तो इस श्रृंखला में 3 ही बार 9 है। उस लिहाज से देखें तो हमारे पास बचा हुआ नंबर, मिसिंग नंबर ढूंढिए और लिख दीजिए आप। तो 1 2 बार है, 2 हमारे पास जो है वो 2 बार है, तो 2 लिख दीजिए, वैसे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ खास प्रेजेंटेशन मजा नहीं आया इसमें, तो अगर यही पूछता है तब तो खैर बहुत ही बउआ सवाल हो गया, मतलब फिर तो कुछ है ही नहीं। मैं इससे आगे सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा सम वम का कॉम्बिनेशन कुछ तो देना चाहिए था, अदरवाइज तो ये 2 तो ऐसे ढूंढना तो ठीक ही है, वी कैन फाइंड इट लाइक दैट, ठीक है। 2 हम मार्क कर देते हैं, बचा हुआ नंबर एक ही नंबर डिजिट नहीं है इस पूरे श्रृंखला में से, 2, तो ठीक है, ठीक है। मतलब मैं इससे थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसने नहीं एक्सपेक्टेशन वैसा, मतलब ठीक है 2 है तो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो।
चलें, यहां कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक Z मिसिंग है भाई इसमें यहां पर, ठीक है। ऊपर क्यों चला जा रहा है? ठीक है, तो फिर इसके अगले सवाल में भी हुआ होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये सब सवाल पकड़ लेंगे, एक दो सवाल मैं छोड़ता हूं आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक नाउ यू आर जेड आ गया, ठीक है। ठीक है, गुड वन। आइए इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में कहा गया आपसे, इन द गिवन सीरीज विच अमंग द फॉलोइंग ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर का मतलब है 3 से आगे बढ़ के जो भी मिलेगा आपको, 3, 5, 7, 11, 13, इनको बोलते हैं ऑड प्राइम, ठीक है ना। इफ इन द गिवन सीरीज विच अमंग द फॉलोइंग ऑड प्राइम नंबर विच इज ऑड प्राइम नंबर विच आर सेकेंड फॉलोड बाय लेटर। क्या बात है, फॉलोड नहीं, इसके यहां पे इसके बात बोल रहा है वो, सेकेंड फॉलोड बाय लेटर, यहां पे लेटर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, और बताओ। बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर, इस ऑड प्राइम नंबर के जस्ट पहले नंबर नहीं होना चाहिए। क्या बात है यार, क्या पूछ देते हो तुम लोग। तो हम सच में चोट भी करेंगे तो हम ऑड प्राइम पे ही करेंगे, उसके बाद इसको ढूंढेंगे, तब देखेंगे यहां पे मामला क्या है। या फिर यहां भी नजर मार लेंगे, नंबर रहेगा तो हटा ही देंगे। ऑड प्राइम पे चलते हैं सबसे पहले। ऑड प्राइम हमारे पास क्या है भैया, ऑड प्राइम हमारे पास कम होगा। ऑड प्राइम हमारे पास जो है वो 3 मिला यहां पर, उसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए और बाद में यहां पे लेटर होना चाहिए, ऑफ कोर्स चलेगा। 1 इज द, यहां पे 1 काउंट कर सकते हैं हम लोग। ऑड प्राइम पे चोट कीजिएगा, ऑड प्राइम यहां पर है और यहां नंबर नहीं चाहिए, नहीं है, यहां पे कोई भी लेटर चलेगा। ये हमारा 2 हो गया। ऑड प्राइम हमारे पास 2, दैट मींस कि क्या क्या है भाई, तो 5 and 3 है। 5 and 3 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुड वन, नाइस अटैक, आप लोगों की तरफ से भी अच्छा समझे आप लोग। सवाल नंबर 116, बिग क्विक नाउ। जीरो ऑड प्राइम नहीं होता है यार, कैसी बातें करते हो सोनाली। उसने बोला था कि भैया ये जो आप काउंट कर, आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला था यहां पे उसके जस्ट पहले नंबर नहीं चाहिए। सामने होता ना, अभी जो पूछा ना, सही में पटक दिए होते इसी वक्त, तो उठा के पटक दिए होते हैं ऐसे। यहां क्या लिख के काटा गया है कि ऑड प्राइम के पहले जस्ट पहले प्रीसीडेड बट नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर, नंबर के पहले वहां नंबर नहीं होना चाहिए बगल में। मैं अंधा थोड़ा हूं, यहां पे तुरंत सही कर लूंगा अगर मैं कुछ स्लिप करता हूं कहीं पे भी, तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉन्सोनेंट विच कम्स बिटवीन आई एंड आर, वैसे कॉन्सोनेंट जो आई और आर के मध्य आते हैं, कहां पे, अल्फाबेटिकल सीरीज में, ठीक है ना, आर ड्रॉप्ड लो, वैसे कॉन्सोनेंट को सिर्फ ड्रॉप करना है, इसको हटा देना है। हमने कहा ठीक है, फिर बताओ। देन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फॉलोड बाय which of the following element is immediately followed by 2 consecutive letters। अच्छा, वैसे कितने एलिमेंट्स के बाद 2 लगातार लेटर्स हैं, 2 consecutive letters। ठीक है, ओके, गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, लिटरली वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली नॉट दिस वाज, दिस इज।
तो हमें वैसे कॉन्सोनेंट को गायब करना है जैसे जो कॉन्सोनेंट आई और आर के मध्य में आते हैं, मतलब कि 9 से 18 के मध्य में जो भी कॉन्स्टेंट आते हैं उसको हटा देना है। मतलब कौन कौन से आएंगे? तो हमने कहा हमारे पास आएंगे 10, 12, 14 और 16, यही 4 लेटर आएंगे। 10 का मतलब है जे, एल, एन और पी। ठीक है ना, जे, एल, एन, पी को हमें कुल मिला के इसको देखना है कि ये हमें नहीं होना चाहिए श्रृंखला में। तुमने कहा ठीक है, तो हम 2 कॉन्सेक्यूटिव लेटर्स, 2 लगातार लेटर्स कहां पे होंगे हमारे पास? तो हमने कहा देखते हैं 2 लगातार लेटर्स कहां पे हैं। हमने कहा 2 लगातार लेटर्स हमारे पास ये है, लेकिन एन तो हट जाएगा, तो 2 लगातार लेटर बचेंगे नहीं। हमने कहा हाँ नंबर ये तो मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। एक्स और सी, हाँ ये दोनों लगातार 2 कॉन्सेक्यूटिव लेटर्स होंगे यहाँ पे। एंड 6 वी कैन काउंट, है ना। एलिमेंट उसके बाद 2 लगातार लेटर होने चाहिए हैं, एक तो हमें मिल गया अपने को 6, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं एलिमेंट जहां पे 2 लगातार लेटर हो वहीं हमला करो सीधा, 2 लगातार लेटर यहाँ पे हैं, लेकिन एल तो हट जाएगा, तो फिर आई के बाद 8 बचेगा, तो इस नंबर को हम तवज्जो दे नहीं सकते, ठीक है ना। 2 लगातार लेटर जहां पे वहां पे चलो, यहाँ पर एच और जे है, तो 2 लगातार लेटर में से ये हट जाएगा, बिकॉज जे हमें इग्नोर कर देना है, ड्रॉप कर देना है उसको, ठीक है ना, है ना, ड्रॉप की बात की गई है, तो ये हट जाएगा, तो फिर 8 के बाद एच और फिर जी आ जाएगा, तो काउंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। 5 बाद एस और के है, यस। नहीं हमने कांस्टेंट में सिर्फ यही क्यों काउंट किया, हमने क्या बोल रहे हैं हम, ये 10, 12, 14 ये भी तो कांस्टेंट ही है यार, मतलब हमारे पास 11 ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी नहीं काउंट हो पाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ इसको तवज्जो क्यों दिया, 10, 12 से इवन नंबर में क्यों कन्वर्ट किया था, फालतू दिमाग लगा दिया मैंने, मिस्टेक हुआ मेरे से। तो इसके बीच में बहुत से कांस्टेंट आएंगे, जैसे मैं कांस्टेंट डायरेक्टली कांस्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, ये सारे हैं, ठीक है ना। मैं स्लिप करके थोड़ा सा वहाँ पे ज्यादा समझाने के चक्कर में चला गया था, ठीक है। एनीवेज तुम्हारे पास ये भी काउंट नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, बिकॉज ऑफ दिस के, बिकॉज के हट जाएगा, तो फिर हमारे पास ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 जो नंबर है, ठीक है, ये 0 है बिकॉज इलेप्टिकल है, ध्यान रखिएगा, नंबर है ये, एलिमेंट के बाद 2 लगातार हमारे पास, तो ये काउंट हो जाएगा, 0 वी कैन काउंट, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास चलेगा। तो 0 और 6 तो है हमारे पास, 0 और 7 इसमें है, काट दीजिए, इसमें हमारे पास 0 नहीं है, काट दीजिए, 0, 6 इसमें है, 5 नहीं होगा, काट दीजिए, इसमें नहीं है, दैट मींस ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम ये 8 भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम 8 को वापस क्रॉस चेक कर लेंगे, तो वी फाउंड दैट हमारे पास यहाँ पे 8 जो है, उसके बाद बी और एन, ये 8 काउंट कैसे कर रहा है? नहीं ये 8, अच्छा ये वाला 8 काउंट कर रहा होगा ये लोग, बिकॉज ये जे गायब होगा जब, तो ये 8 एच और जी हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये गायब होगा, लेकिन ये दोनों तो रहेगा ना यहाँ पे, ये काउंट कर रहा है, ठीक है। हमने वैसे भी एलिमिनेशन से भी हमने ऑप्शन पर भी प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे पास फैक्चुअली जानकारी होना जरूरी था कौन सा 8, बिकॉज ये 8 तो नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये गायब हो जाएगा, वो 8 मिलेगा अपने को। ओह ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक सवाल में आप पे छोड़ता हूं इस सवाल को, अब आप हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये आखिरी सवाल है इस लैंग्वेज का, अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए प्लीज, इतना दिमागी दौड़ भाग काफी जरूरी था। सो रिलैक्स, 2 मिनट शांति, पानी वानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विल ट्राई टू एक्सटेंड द क्लास टिल 2:30 बिकॉज यू डोंट हैव इंग्लिश क्लास, सो विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चन है उसके हम लोग 7-8 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। खाना खाना, मुझे भी खाना खाना है यार, लंच मैंने भी नहीं किया है प्लीज, और मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं। आप देखो अभी पजल वाली क्लास थी, मेंस वाली 2.5 घंटे क्लास थी, वो लगातार 2.5 घंटे लगातार, ठीक है। फिर थोड़ा सा ब्रेक था मेरे पास, फिर इस क्लास में आया, और वहीं से निकला हूं मैं 12:15 के आसपास, यस 12:15 के आसपास वहां से निकला हूं, फिर कुछ डिस्कशन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपकी क्लास में।
एंड देन आफ्टर विल हैव लंच आफ्टर योर क्लास। 3 PM के आसपास मैं लंच कर पाता हूँ। क्लास से तुरंत निकल के लंच कर भी नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ 10-15 मिनट, फिर लंच वंच करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास 3:30 से होती है, रैंकर्स वाली। सो 10 सवाल कर लेते हैं, 5 to 10 क्वेश्चंस के बीच में कुछ कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले समझाता हूँ कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। अब आपकी तरफ उतना कौन परेशानी नहीं रहेगा। हम लोग श्रृंखला वाले चीज़ों से काफ़ी हमने काफ़ी काम किया हमने। मतलब आप अगर अपने आप को किसी के साथ युद्ध में उतारें, तो आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि आप जितने ज़्यादा लैंग्वेज से मिल पाए हैं, दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं गुज़रा होगा उतने लैंग्वेजेस से किसी भी क्लास में कहीं भी। ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है? आप जितने लैंग्वेज से सिर्फ क्लास में गुज़र चुके हैं, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेक्यूटिव लेटर्स बोला था, इसका मतलब है कि लेटर्स की कॉन्सेक्यूटिवनेस की बात कर रहा था, नंबर की या किसी और की नहीं, 2 लगातार लेटर होने चाहिए। कॉन्सेक्यूटिव मतलब 2 लगातार लेटर। कॉन्सेक्यूटिव लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बोलता तो हम बोलते भाई PQ, AB, CD, FG ऐसे चाहिए होता है, ठीक है ना। ओके ओके आगे बढ़ें। आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा ब्रेक, मतलब दिमाग को थोड़ा शांत कर लो, एकदम तुरंत से क्यों उछल-कूद मचाना है ना? मतलब हमारे जैसे आप तो फिर भी आपको क्या लगेगा कि क्लास को ऐसे पढ़ रहे हैं, हटो। एक पल लगेगा आपको क्लास एग्जिट करने में, नोबडी इज एक्चुअली गोइंग टू क्वेश्चन यू, एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन मी एज वेल, बट खुद के उसमें जवाब अंदर से नहीं आता ना सही, तो फिर बहुत थकान फील होती है। थकान कब फील नहीं होती है? जब आप उत्साहित होते हैं। उत्साह में थकान नहीं होती है। कभी फील किया आपने कि आप क्रिकेट खेलते-खेलते थक रहे हैं, मतलब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो एनर्जी, अब मजा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है और थकान ना, एक साथ हो ही नहीं सकता। उस उत्साह में थकान नहीं होती कभी भी। उत्साह में सिर्फ एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी होती है। उत्साह में रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए, ठीक है? ओके। चलिए। मतलब जैसे कि लोग जाते हैं वैष्णो देवी और कहीं-कहीं जाते हैं ऐसे उसमें हुजूम में जाते हैं लोग, काफ़ी उसमें प्यार से बोलो, जय माता दी, ज़ोर से बोलो, और उतरे सीढ़ी चढ़ने बोल देते हैं, चढ़ जाते हैं लोग एनर्जी में, बिकॉज़ पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल लोग एकदम एक साथ एक ज़ूम में चल रहे हैं, चढ़ जाते हैं लोग। आपको नॉर्मली 2-3 फ्लोर जाने के लिए रेगुलर डे में आप लिफ्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर लिफ्ट कहीं पे अवेलेबल है और आपको 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऊपर जाना है, तो आप बटन दबाने लगते हैं। एग्री? सारा खेल इसका है। सो उत्साह में रहिए। मैं आपको एनर्जी डाउन वाला मास्टर नज़र नहीं आऊँगा कभी भी थ्रू आउट योर 6 मंथ जर्नी विथ मी। इवन यू आर इन लाइक सेम, लाइक हम दिसंबर में भी हैं, हम जनवरी में भी इस एनर्जी में नज़र आएँगे आपको। ऐसे बीच में गाने सुनाएँगे आपको। एनर्जी वाले, आपको एनर्जी में लाने के लिए गाने, आपकी सिचुएशन पे गाने, और कुछ कविताएँ आपको फरवरी में नज़र आएँगी, कुछ चीज़ें आपको फिर ऐसी नज़र आएँगी। आपको मैं उसी लय में नज़र आऊँगा। कि जहाँ मैं डल हुआ, हमारे स्टूडेंट डल हो जाएँगे, और हम दोनों डल, अगर मैं कोई भी डल हुआ हम दोनों में से, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा भाई। उत्साह में रिज़ल्ट है। उत्साह, एनर्जी में ही रिज़ल्ट आता है, कहीं भी नहीं। मतलब कभी भी नहीं हो सकता कि आप डल हैं और रिज़ल्ट लेके आ जाएँ, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो आप। ठीक है? चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फेज ऑफ योर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्वेश्चंस। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का दूसरा चेहरा हम देखने वाले हैं अभी। मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करता हूँ। पहले समझाता हूँ कि व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ आवर दिस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर। इसका सेकंड फेज है क्या असल तौर पे, ठीक है? तो अब तक बहुत सुनिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम समझते भी नहीं सिलेबस को ढंग से। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इस चैप्टर का जो
इस चैप्टर को हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही देखते हैं। इस चैप्टर के अधिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में है, मेंस में सिर्फ 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में से, या चलो 3 मान लेते हैं। हमने लिखवाया है सिलेबस आपको पहले लेक्चर 1 में, कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्फान्यूमेरिक सीरीज में हमारे पास प्रीलिम्स वाले पार्ट में ही वी हैव 2 फेसेस, 2 चेहरे हैं प्रीलिम्स वाले पार्ट में। एक सीरीज वाला पार्ट, जो आप सीरीज देख रहे थे अब तक, जो अब तक आपने डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीरीज सॉल्व किया, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। एंड सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टू बी मिसलेनियस क्वेश्चंस, एंड दैट इज लाइक, ये सवाल सीरीज वाले क्वेश्चंस जनरली क्लर्क एग्जाम्स पूछा करती हैं। क्लर्क एग्जाम्स की पहली पसंद है सीरीज का सवाल। मतलब पीयू एग्जाम्स के आप एनालिसिस देखेंगे, यू विल गेट टू नो कि पीयू एग्जाम्स सीरीज के सवाल नहीं पूछते हैं। मतलब वो सीरीज वाले, मतलब सीरीज दे दिया, सवाल पूछा, ये काम पीयू एग्जाम नहीं करता है, जनरली नहीं करता है। लेकिन नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं करेगा कभी जीवन में, ये गलत बात है सोचना। नोबडी नोज कब आके बोलेगा थप्पा, जो ऐसा चलता है ना ट्रेंड में, वैसा वाला थप्पा ऐसे करके जो चलता है वही वाला, तो धप्पा आके मार सकता है आपके जीवन में कभी भी। ठीक है, तो या फिर जो हमने भी सवाल किया रिसेंटली, मतलब भी हमने जो 106 से लेकर सवाल जब तक किया हम लोगों ने, ये सवाल आपको क्लरिकल मेंस में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो वो आपको चीजें देखने मिलती हैं सीरीज वाले पार्ट पे। लेकिन उसका एक दूसरा चेहरा भी है, मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे वो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल आपको इंटेलिजेंस वो चेक करते हैं इस जगह पे, किस टाइप से। तो नंबर बेस्ड सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, कुछ नंबर दे देंगे, एक ऐसे करके नंबर दे दिया उन्होंने, कुछ भी ऐसा नंबर 3 6 9 2 1 7 7 3 ऐसे कुछ दे दिया। अब इसे बोल देंगे भाई इस नंबर को ना, इस नंबर में हर एक इवन को +1 कर दो, हर एक ऑड को -1 कर दो, और फिर देखो वहां पे फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। मतलब कुल मिला के बात ऐसा ही कुछ जो आप यहां कर रहे थे, बट उसको एक सिंपल छोटा सा नंबर ऐसे दे देगा, बड़ा सा, ऐसे इतना बड़ा सा, छोटा बड़ा जो भी कह लीजिए आप, 7-8 डिजिट का, कभी 6 डिजिट का, ऐसा कुछ नंबर दे देगा, उसी में बोलेगा प्रोसेस कर दो, एक नंबर का सवाल रहेगा वो। ठीक है ना, एंड देन यहाँ पे इसी नंबर बेस में और भी सिचुएशन बनेंगे कि भाई पेयर निकालो इसमें से, ऐसे कितने पेयर ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर में जिनके बीच उतने ही नंबर्स हैं जितने की नंबर सीरीज में है। मतलब एक से लेके जो गिनतियां होती हैं, तो एक जैसे हमारे पास, इसको समझाएंगे आपको हम, तो नंबर बेस्ड सवाल बन गया उसमें, है ना। कई बार बोलेंगे कि इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो लेफ्ट टू राइट, और फिर बताओ कितने डिजिट्स इसमें से अनचेंज्ड हैं, वही सारी बातें। या फिर इस बड़े से नंबर के हर एक अंक को राइट टू लेफ्ट आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और फिर बताओ कितने चेंज हो गए। ऐसी कहानी वाले सवाल हम करने वाले हैं। ये सेम टाइप के सवाल के लैंग्वेज वर्ड बेस्ड में भी आपके सामने आएंगे। वर्ड बेस्ड में भी इस सारे कहानी, ऐसे बड़ा सा वर्ड लिख देगा यहाँ पर, हिप्पोपोटेमस, है ना, वाटर बोतल लिख दिया, वाटर बोतल। अब उसके तमाम लेटर्स को आप ऐसा, वोवेल को आप +1 कीजिए, कॉन्सोनेंट को -1 कीजिए, या फिर उसमें पेयर निकाल लीजिए, या फिर उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मैनेज कीजिए, अनचेंज बताइए। वो सेम कहानी जो यहां कर रहे थे आप, वो वर्ड में भी करेंगे आप। ये हमारा आपका काम है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा चीज होता है मीनिंगफुल वर्ड, वो हमें नॉर्मली, ये ऑड वन आउट कह लीजिए, तो वी कैन, उसके बाद हम ऑड वन आउट पे काम कर लेंगे, ऑड वन आउट, रैंडम ऑड वन आउट, एंड देन हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड, जिसपे हम काम थोड़ा ही बहुत करेंगे, बिकॉज ये मीनिंगफुल पे कुछ काम करके फायदा है नहीं, तो लेकिन कुछ सवाल कर लेंगे इसका। तो ये हमारा अब का काम है, ये 3-4 वैरायटी का काम हम आज और कल में करेंगे। आज हम चाह रहे हैं थोड़ा स्टार्ट कर लिया जाए, एटलीस्ट नंबर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डील किए जाएं, हल्का सा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगी किस तरफ हम चलने वाले हैं अब, और कल हम फुल फ्लेज इस पे काम करें। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल छोड़ दूं क्लास अभी और सारा कुछ कल के लिए छोड़ दें, तो आप बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे। सो मेरे आत्मा की बात समझिए कि मैं क्या क्यों करना चाह रहा हूं, हर चीज के पीछे मैं चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग में आपके पास जाए ये चीज कि अच्छा सर ये कहना चाह रहे हैं ऐसा ऐसा। ठीक है ना, सो राइट, दिस इज द टाइम, लाइक 1:55 ऑफ कोर्स, यस, बट वी कैन एक्सटेंड द क्लास टिल 2:30 आल्सो, या फिर जब तक हम ये कह लेंगे, जब तक हम कुछ सवाल इसे कर न लें। थोड़ा मैं चाहता हूं थोड़ा भिगो दे आपको इस चीज में हल्का सा, कि नंबर बेस्ड का सिचुएशन ऐसा होता है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपका माइंडसेट थोड़ा वैसा हो जाएगा, तो कल हम वैसे काम करेंगे पूरे तरह से। ठीक है, सो रेडी एवरीवन? 2 बजे इंग्लिश क्लास है, अभी तो बोला था आप लोगों ने क्लास नहीं आ रहा है, ऐसे मत बोलो यार जबरदस्ती का, झूठ मत बोलो यार, मैं पूरा अपना माइंड मेकअप कर चुका हूं यार, ऐसे मत बोलो यार। 2 बजे इंग्लिश क्लास है, सही बताना प्लीज। नहीं है, बोल तो रहे बच्चे नहीं है यार, कुछ लोग चाह रहे हैं क्लास ना हो, अब सर क्लास छोड़ दें, ऐसा नहीं करना यार। सभी बच्चे 90% बच्चे बोल रहे हैं नहीं है क्लास, तो मैं तो 90% की सुनूंगा यार, ऐसे मत बोलो प्लीज। क्लास नहीं है, कैंसिल्ड है। ठीक है,
चलिए आइए, लेट्स बिगिन विद दिस थिंग, ठीक है ना। तो हम उसी के दो चीजें हम सीखने जा रहे हैं फिलहाल। वर्ड फॉर्मेशन, सॉरी नंबर फॉर्मेशन, है ना। उसमें नंबर फॉर्मेशन में, नंबर में मतलब नंबर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, टाइटल ठीक करता हूँ थोड़ा सा। इसका, इसकी डिजाइनिंग कैसे की गई मुझे नहीं पता, बट हम अभी काम करने वाले हैं नंबर बेस्ड, और हमारा काम अब जो होने वाला है पेयर फॉर्मेशन पे होगा। पेयर फॉर्मेशन, कुछ भी हो रहा है यार, कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं लोग, यहां नहीं आ सकता ये, एंटर, हाँ आ गया। सो असल तौर पे हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा अभी का टाइटल है, इसको थोड़ा अरेंज करवा देंगे और भी, ठीक है ना। ये हमारा, यार रुक जाओ भाई तुम, मेरे को डर लगता है ये हमारे डिजाइनर जो हमारे जो मतलब टीम है वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, मतलब हम नहीं झेल पाते इतने स्मार्टनेस, कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या करते रहते हैं। तो ठीक है, नंबर बेस्ड हमारा टाइटल है, नंबर बेस्ड जो मैंने लिखा था सबसे पहले, नंबर बेस्ड पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर बेस्ड पे हम काम करेंगे। नंबर बेस्ड में हमारा डिस्कशन जो रहेगा सबसे पहले वो पेयर फॉर्मेशन पे रहेगा, फिर कुछ ऐसे मिक्स करके दोनों काम करते रहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस चीज अ वेरी स्मार्ट, एंड ये पूरे पूरे मिसलेनियस क्वेश्चन का सबसे स्मार्ट पोर्शन अगर कोई मुझसे पूछे तो हम बोलेंगे यार ये पेयर फॉर्मेशन वाला पार्टी है, चाहे वो नंबर बेस्ड पे हो या फिर वो वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आए, वर्ड का पेयर फॉर्मेशन हो या नंबर का पेयर फॉर्मेशन हो, दिस इज द स्मार्टेस्ट पार्ट, this is the smartest part of this thing, like miscellaneous questions of alphanumeric series. So we need to take care of this part very carefully. I will request everyone to listen to the discussion of pair formation very carefully, ठीक है ना। सभी लोग प्लीज बहुत ध्यान सुनिएगा मुझे एकदम, कैसे डिकोड करते हैं, बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे सवाल उसके, इसके वर्ड वाले भी सवाल जब सॉल्व कर रहे होंगे आप। तो हट जा भाई, तुम भी जाओ यार, तुम नहीं हटोगे क्या, बहुत कलाकारी है यार, ये साहब भी मेरे साथ ही रहेंगे, रहने दीजिए इनको, कोई बात नहीं, हम 2 ब्लैंक पेज ले लिए हैं, ये आप है एक्चुअली में, ठीक है ना। चलिए तो हम समझाते हैं पहले आपको। नंबर बेस्ड पेयर फॉर्मेशन, तो एक सवाल आता है जो बहुत ही रेगुलर सवाल है, एक नंबर दे देंगे आपको वो, जैसे कि 2198907 कुछ भी ऐसा लिख दिया गया ऐसा, ठीक है। और थोड़ा और लंबा कर दें क्या इसको, एट, ठीक है ना। यहां पे हम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, काफी है, इतना बड़ा नंबर काफी है, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लो एक नंबर ऐसा दे दिया गया, बोलता है कि हाउ मेनी, लैंग्वेज यूज करते हैं लोग, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स, सच पेयर ऑफ लेटर्स नहीं, डिजिट यहां होगा, ठीक है ना, डिजिट्स आर देयर इन द given number as in the number series, ठीक है ना, both forward and backward direction। एक सवाल का डिस्कशन ध्यान सुनिएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, I know so many of you would be already aware of this language or this question also, but कुछ न्यू कॉमर्स भी होंगे, कुछ क्या बहुत न्यू कॉमर्स होंगे ऐसे जिनको ये बिल्कुल पचेगा ही नहीं क्या बोलना चाह रहा है ये सवाल। तो एक नंबर दिया आपको, बोलता है कि इसमें ऐसे कितने पेयर ऑफ डिजिट्स हैं, या फिर कल को नंबर ही बोल सकता है, यहाँ पे बोलने को लैंग्वेज में यूज कर लेता है वो लोग अब, तो ऐसा कुछ कि जिसके बीच उतने ही संख्या है जितने की हमारे नंबर सीरीज में है। तो और दोनों ही डायरेक्शन आपको इस्तेमाल करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन समझते हैं क्या होता है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है और राइट टू लेफ्ट हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है। ये हमने सीखा भी है, पहले भी जानते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अल्फाबेटिकल सीरीज में से बोलते हैं, वैसे ही हमारे पास यहाँ भी है। तो इस डायरेक्शन में बताइए कितने पेयर ऐसे हैं, तो किसको बोलते हैं पेयर। तो हमने कहा मान लो ऐसा कल को लिखा रहे 1 3 7 और 4,
एक के बाद असल तौर पे तो यहां 2 और 3 होता है, लेकिन उसके बाद 4 ही आता है, तो इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक पेयर। किसको बोलेंगे हम? 1 और 4 को एक पेयर बोल देंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? 1 और 4 एक पेयर हमारे लिए हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक पेयर किसको काउंट करेंगे हम लोग? इसको, ठीक है ना। क्लियर है? 1 और 4, बहुत ध्यान से। कैसे? तो एक उसने बोला कि जितने उनके बीच, मैं समझाता हूं, इसका लैंग्वेज समझाता हूं प्रॉपर्ली, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका जो लैंग्वेज है वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द गिवन नंबर एज इन द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, इन्फिनाइट, पूरा एक नंबर की श्रृंखला है शुरुआत से ना, ऐसे बोल रहे हैं उसको। तो उसमें ऐसे कितने पेयर ऑफ, जिसमें से एक के बाद हमारे पास क्या आता है? 2 आता है, वहां पे उसका 3 आता है, 4 आता है। तो वही बोल रहा है भाई पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? 2। यहां पर 1 और 4 के मध्य में नंबर कुछ और ही है, लेकिन 1 और 4 में नंबर श्रृंखला में भी 2 डिजिट बीच में आते हैं, या 2 नंबर कह लीजिए आप, 2 नंबर बीच में आते हैं, यहां भी 2 ही आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एक पेयर, ठीक है। अभी हम यहां नहीं जा रहे हैं प्लीज, अभी हम एग्जांपल समझा रहे हैं, पहले इसको समझिए ना, फिर यहां लड़ाई करेंगे इसमें क्या उत्तर है। दैट मीन्स इसको हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जितना गैप आपके 2 अंकों के बीच में नंबर श्रृंखला में था, उतना ही गैप अगर यहां देख पा रहे हैं आप, तो उसको एक पेयर कहेंगे आसान भाषा में। समझे? पॉज नहीं हुआ था वीडियो, मैं पॉज हो गया था समझाते हुए। ठीक है, अभी और लिख के समझाते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल दे रहा हूं, रुक तो जाओ तुम लोग, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, तुम पेशेंस रखो। यहां पे आते हैं, 1 और 4 मैंने समझा दिया, मान लो इसमें लिख दिया ऐसे, उसके बाद ठीक है, 9 2 ऐसे लिख दिया, तो 2 से 4 हमारा एक पेयर हो गया। फिर से हमने कैसे 2 से 4 एक पेयर हो गया, मतलब मास्टर पागल हो गया? 2 4 कौन सा पेयर है? बिकॉज 2 के बाद वहां कौन आता है? 2 बाद 3 फिर 4 आता है, मतलब 2 और 4 में कितना नंबर बीच में आता है? 1। यहां भी कितना है? 1 नंबर, यहां कुछ भी हो, लेकिन 2 और 4 के मध्य में वहां भी 1, यहां भी 1, तो 2 और 4 एक पेयर। बोलो हाँ कि ना? आएगा, सब समझ में आएगा। रिलैक्स 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 रिलैक्स, ठीक है, ठीक है। और देखिए 7 और 9 भी एक पेयर है, ठीक है, 7 और 9 भी एक पेयर है, ठीक है ना। 7 के बाद वहां क्या आता है? 8, और यहां क्या आता है? यहाँ पे 7 के बाद कुछ और है, लेकिन 7 के बाद वहां पे भी 8 और फिर 9, 7 और 9 में वहां भी एक नंबर, यहां भी एक नंबर, तो 7 और 9 एक पेयर हो गया, ठीक है ना। वेरी सिंपल सिचुएशन। दैट मींस नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दिस नंबर। इसका पेयर निकालते हैं प्रॉपर्ली। अब पेयर निकालने के लिए एक और गणित समझिएगा। हमेशा हम सिस्टमैटिक निकालेंगे, और पहले हम फॉरवर्ड टू बैक, फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। दूसरा एक और गणित याद रखिएगा हमेशा। अब जैसे मान लो यहाँ 9 है, अब 9 अगर यहां मिल गया, तो 9 से इधर अगर देखने जा भी रहे हैं ना, तो हमसे बड़ा बैल बुद्धि कोई नहीं है। क्या है मास्टर? मतलब भाई, एक तो यहाँ पे अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, अंक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब संख्या का नहीं इस्तेमाल करते हैं वो लोग। पूरा एक संख्या है, लेकिन वो अंक का लिखने में लोग नंबर लिख देते हैं। हम तो वैसे भी डिजिट लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन लिखना उनको डिजिट ही चाहिए यहाँ पर, बिकॉज डिजिट के पेयर निकलवा रहे हैं आप उनसे, बच्चों से, तो आप डिजिट लिखना चाहिए, लेकिन वो लोग कभी कभी नंबर लिख देते हैं फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी, मॉक में भी, और यहाँ भी। तो जब सबसे बड़ा नंबर खुद ही है, तो इसके बाद किसको, इसको आप पेयर ढूंढने जाएंगे? तो कभी नहीं। तो जब भी किसी नंबर से आप पेयर ढूंढने जाएं, तो उससे बड़े संख्या पे चोट करें। जैसे आपका 2 है, तो अब 2 से 1 थोड़ी ढूंढ लेंगे आप यहां से लेफ्ट टू राइट में जाते हुए, आप 2 से बड़े संख्या की तरफ झांकेंगे आप। तो 2 से मान लो फाइंड आउट करना है, तो 2 से बड़ा नंबर 9 है, 8, लेकिन 9 और 8 तो 2 और 8 में, 2 और 9 में हमारे नंबर सीरीज में कितना अंतर है? काफी अंतर है ना। तो ये इतना बगल में तो नहीं रखा हुआ है वहां पे। तुमने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं, 2 से अगर 9 देखना भी है तो यहाँ, तो इसे गणित और समझिएगा। 2 के बाद क्या है? तो 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ नहीं बनेगा 2 से, कुछ नहीं बनने वाला है, आगे बढ़िए। 8 9 से कुछ बनना नहीं है, 8 से 9 बन जाएगा पेयर, और 8 से 9 बन गया, तो इसके बाद अगर 9 कहीं होगा भी तो नहीं बन पाएगा, बिकॉज 8 से बड़ा नंबर देखना है, 9 यहीं भी रखा हुआ है, वही बन भी जाएगा, हटा दीजिए। 9 से आगे देखना नहीं है, 0 से हमारे पास कुछ बन नहीं पाएगा, 7 से 8 बनेगा नहीं, 3 से 8 बनेगा नहीं, दैट मींस इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही पेयर है, ठीक है ना।
हम इस एक से एक बार देख सकते हैं कि इस एक से हमारे पास, चूंकि यहाँ पे 8 लास्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 से 8 दिख सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, एक से यहाँ पर हमारे पास एक 8 पेयर बना है, तो फॉरवर्ड में 2 पेयर बन गए हमारे पास। नाउ विल गो फॉर बैकवर्ड, हम बैकवर्ड में आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, हम बैकवर्ड में आएंगे और यहाँ काउंट करेंगे हम 3 से हमारे पास 8 से तो भाई 9 बनेगा, तो बगल में होना चाहिए। 8 से 9 तभी पेयर हो पाएगा जब बगल में होगा, लगातार होगा तभी 8 से 9 बन पाएगा। उससे बड़ा नंबर फिर तो सब, उससे बाकी नंबर सारे छोटे होते हैं, तो 8 से हम नीचे जा ही नहीं सकते। अब 3 से हमारे पास बड़े नंबर बहुत सारे यहाँ पे, 3 से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं। 3 से 7 नहीं बन पाएगा। 3 से हमारे पास 4 5 6 7 8 नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बनेगा 3 से भी। 7 से 9 एक पेयर बनेगा, है ना। 8 से 9 एक पेयर बनेगा, 1 से 2 एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो 3 2 5 पेयर बन रहा है यहाँ पर, है ना। बिकॉज 7 से तो उससे बड़ा नंबर कौन कौन है, 8 या 9 ही बन पाएगा, तो वो यहाँ पे बन नहीं पा रहा है कोई भी। 9 से कुछ बनेगा नहीं, 8 से 9 बन जाएगा तो और कुछ बनेगा नहीं, और 1 से यहाँ पे 2 ही बन पाएगा। दैट मींस 5 इज द करेक्ट आंसर। 5 पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई नो सम ऑफ यू वुड हैव नॉट द क्लियर पिक्चर ऑफ दिस थिंग राइट नाउ, अभी भी, ठीक है ना, ठीक है। 0 और 1, 0 है कहां वहां पे, 0 के बाद 1 तो तुरंत आता है ना भाई। 2 से 7 नहीं बन पाएगा, बिकॉज 2 के बाद क्या होता है, 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 होगा ना। ठीक है, क्लियर है। 1 से 8 तो बन गया एक पेयर, देखिए ना। 1 से आप काउंट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से 8 में हमारे वहां पे, अब देखिए ना, ऐसे लिखिए, 1 के बाद वहां क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 और 8 एक पेयर है, बीच में कितने नंबर हैं, काउंट किए तो 6 नंबर है। तो 1 प्लस 7 बराबर 8 होता है। जितना प्लस करने पे वो नंबर बने, उससे एक कम आपको यहां पे संख्या में नंबर चाहिए। मैं क्या बोला, आई थिंक आप लोग मुझको, ये लोग समझ नहीं पाए होंगे मैं क्या बोला। किसी भी नंबर में एक में एक जोड़ने पे 2 मिलता है, तो बीच में शून्य नंबर चाहिए, उससे एक कम नंबर चाहिए। आप यहां देखिएगा, 1 से 8 कब बनेगा, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। 7 जोड़ने पे 8 बन रहा है, तो उससे एक संख्या कम 6, इसकी इन दोनों के मध्य होना चाहिए, तो एक पेयर बन जाएगा। 3 3 6 बीच में है, खत्म। आप देखिए ना, यहाँ पे 7 से 9 कब बनता है, तो 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 बनता है, तो बीच में एक से एक कम कर दीजिए। 2 का आधा, 2 का एक कम कितना होता है, 1, तो 7 और 9 में एक पेयर चाहिए। 8 में कितना जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, तो 1 जोड़ेंगे तो मतलब एक कम कर लीजिए, 0। 8 और 9 लगातार रहेगा, सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ पर फिर से ऐसी कुछ कहानी हर जगह पे है यार। यहाँ देखो ना, 1 से, सॉरी हम किससे बनाए थे, क्या 1 से 4 बनाए, तो 1 में कितना जोड़ते हो तो 4 बनता है, 3, मतलब -1 कर दो, 2 बीच में नंबर होना चाहिए, 2 नंबर बीच में, पेयर बन गया। सो ऐसे पेयर बनेगा ये, ठीक है ना। सो अभी आपके लिए बहुत नया है ये चीज, और ये टफ है, मतलब इनिशियली थोड़ा डाइजेस्ट करना टफ होता है, लेकिन बहुत ही टफ नहीं है चीज। आप थोड़ा फ्रेंडली होंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। ऐसा 1-2 सवाल ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, रिलैक्स, ठीक है ना। कुछ कुछ समझ में आएगा, रिपीटेशन सुनिएगा इसका, बिकॉज ये अच्छा कॉन्सेप्ट, मैंने पहले ही कह दिया, पूरे मिसलेनियस में अगर कोई स्मार्ट और कॉन्सेप्चुअल चीज है तो सिर्फ पेयर फॉर्मेशन है, बाकी सब जनरल प्रोसेस है। ऑड को +1 कर दो, इवन को -1 कर दो, मैं नहीं भी बताऊंगा, तुम कर लोगे, बिकॉज उससे पहले आपने श्रृंखला के ड्यूरेशन में ही इतना काम कर लिया कि आपने बाकी सवालों में मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप स्मार्ट बुद्धि भी सीख चुके हैं, आप स्मार्ट बुद्धि खुद से खुद लगा देंगे। लेकिन यहां पे मेरी जरूरत पड़ेगी आपको पेयर फॉर्मेशन में, बिकॉज ये पेयर फॉर्मेशन नंबर का ही मिलेगा और वर्ड का ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, एक कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, अब सर ये समझ नहीं आ रहा है। कुल मिला के कोई बात नहीं, कुल मिला के अगर इतना समस्या है तो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे, रिलैक्स। जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इस साई की बातें कल करेंगे, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक बात सभी को बोलूंगा मैं, ये पूरी बातें आप सुन के आइएगा कल फिर से, मतलब एक बार रिपीटेशन रिकॉर्डिंग जब आपके पास आएंगी तो ये डिस्कशन सुनिएगा आप लोग एक बार फिर से, हो सकता है कुछ कुछ बातें समझ में आए, ठीक है ना। ठीक है, एक सवाल कराएं क्या आपको, एक सवाल देखिए ना, ये वाला एक सवाल करते हैं, मतलब मान लो एक सवाल करने पे समझ में आ जाए। तो एक फॉर्मल सवाल का फ्रेमिंग ऐसा है, ठीक है, साथ मैं ही करता हूं, देखिए आप,
एक बार एक ट्राई कीजिए, हल्का सा, कुछ नहीं, आपसे नहीं होगा कोई, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने कहा हम ना कुछ सोचेंगे, आप खुद से कीजिए पहले। पीडीएफ में, हाँ मेरे पास आया है ये चीज पीडीएफ में, कुछ तो वो सॉफ्टवेयर का इश्यू है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है वो। सो हम कोशिश करते हैं उसको कैसे भी वो ठीक, मतलब वापस क्रॉस चेक करके ही डलवाएंगे। सो आप रिलैक्स रहिए, मेरे पास इशू बस आ जाना चाहिए, हम उसको ठीक करवा देते हैं, वो करवा लेंगे ठीक। तो आप पेशेंस रखिएगा, हम क्यों चाहेंगे कि आपके पास हम मार्क करें यहाँ बी और आपके पास उसका में सी लग के चला जाए, ये तो हम भी नहीं चाहेंगे ना यार, हमारे लिए भी प्रॉब्लम ही है वो चीज। तो हम खुद ब खुद उसको रिजॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, अगर कभी भी सवाल में जीरो भी आ रहा है अगर, तो जीरो को भी काउंट करना है, 0 और 2 है, उसके बीच में एक गैप है, तो ऑफ कोर्स काउंट होगा, 0 और 2 में हमारे पास एक पेयर बनेगा, जीरो कंसिडर करेंगे उस खेल में हम लोग। तो ये कह रहा है कि इन द नंबर, एक नंबर दिया गया 9 5 2 7 3 5 2 4, एक नंबर दिया गया, ठीक है ना। कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स have the same digits between them both forward backward direction as in the number series। वही वाली बात, सेम डिमांड किया उसने। डायरेक्शन क्या बोला, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। हमने कहा भाई अब हम देखो यहां पे स्मार्टनेस किसको बोलते हैं, कि हम 9 से अगर इधर झांकने भी जा रहे हैं तो हमसे बड़ा पापी बैल बुद्धि दुष्ट इंसान कोई है ही नहीं। मतलब इतू सा भी से भी इतू सा दिमाग लगा नहीं 9 से, हाँ तो 9 से क्या बनेगा, हाँ तो 9 से तो हम हैं, पागल हैं, बैल बुद्धि आदमी है, बेवकूफ है, दुष्ट है, और जो बोलना है बोल दीजिए, नालायक है, सब है, यहां से लगा रहे हैं दिमाग से। बिकॉज 9 से हम बड़े नंबर की तरफ झांकेंगे और पेयर देखेंगे उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस यही एल्गोरिथम है। तो यहां से गुजरने 5 से हम बड़े नंबर की तरफ झांकेंगे, 5 से 7 बन जाएगा एक पेयर, बिकॉज 5 के बाद 6 7, 5 + 2 = 7, मतलब बीच में एक नंबर चाहिए, एक नंबर है बीच में, ठीक है। 5 से और बड़ा नंबर कौन हमारे पास है, कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो हम आगे इस 5 से हम आगे अब जोर लगाएंगे ही नहीं। समझ में आई बात। हम 5 से सिर्फ नहीं, 5 से 2 बन रहा है क्या, 5 से 3 बन रहा है क्या, 5 से 5 बन रहा है क्या, अरे पागल क्यों बनेगा बे, 5 से बड़े नंबर पर झांकोगे ना तुम, तो 5 से सिर्फ 7 बनेगा, इससे आगे हम कहीं सोचेंगे नहीं। 5 से जो भी बड़े नंबर है, अगर इधर बड़े नंबर 6 भी होता कहीं भी तुम दिमाग लगा सकते थे, वो गलत नहीं है, लेकिन 5 से हम 2 या 3 की तरफ झांक रहे हैं इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम बैल बुद्धि आदमी है, ठीक है। ऐसे सोचिए, कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में, यही कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट पकड़िए आप कभी भी। 5 7 खत्म हो गया, हम निश्चिंत हो गया कि यहां से इधर खत्म, यहां से खत्म, अब 2 की तरफ चलते हैं। 2 से बड़े नंबर कौन कौन है, 7 है, तो 7 तो खैर 2 के बाद काफी आगे आता है ना, 2 के बाद 3 4 5 6 तब 7 आता है, बगल में 7 होने से फायदा है नहीं। 2 और 3 लगातार नंबर है, यहाँ गैप में है। 2 से 5 की बात करते हैं, 2 में कितना जोड़ते हो तो 5 मिलता है, 3, बीच में 2 नंबर रहेंगे तो पेयर बन जाएगा, तो हाँ, तो 2 से हमारा जो 5 है वो एक पेयर है, यू आंसर। 2 से एक कौन जीरो वाला बच्चा, कौन, इधर आओ, इधर आओ, ये बच्चा जीरो पूछ रहा है, रुक जाओ पहले उसको लपेटते हैं थोड़ा सा ना। 0 से भी काउंट करें, क्यों, कहां 0 दिया हुआ है, फिर पीछे चले जाओगे। जब तक 0 नहीं दिया है दुष्ट इंसान, तो हम 0 खुद से थोड़ी काउंट कर लेंगे, ठीक है। 1 से आगे काउंट, यहां पे नंबर में नहीं दिया है 0, तो हम काउंट करेंगे 1, नहीं ठीक है, पहले 1 से पूछा ना, हम पहले 0 पे आएंगे, हाँ 0 1 2, अरे क्या बेवकूफी है, 0 दिया रहेगा तो काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया। क्लास में ध्यान से रहो, बता रहा हूं मैं, जितना सीरियसली पढ़ाता हूं ना, अगर तुम नहीं सुनोगे ध्यान से बातों में, तुम्हारे डाउट, मुझे पता है कि तुम्हारे डाउट मन में आ सकता है कि 0 हुआ तो 0 आएगा तो इंक्लूड करेंगे, नहीं दिया तो नहीं इंक्लूड करेंगे। क्लास में तुम सब कुछ बताता रहता हूं मैं, सुन लो ध्यान से। 2 से 5 हो गया, क्लियर है, आगे बढ़े। अब 2 से 5 यहां हो गया, तो इधर के नंबर, गणित समझना, गणित, 2 से 5 यहां निकल गया, तो अब यहां पे 6 या 7 होंगे। क्या है यार, क्या टच हुआ, क्या हुआ, अरे भाई तुम कैसे आ गए भाई, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से 2 से, अब हमारे पास जब यहां 5 बन चुका है, तो अब हमें इससे आगे के नंबर ही चाहिए होंगे, तब तो पेयर बनेगा। यहां 6 7 होते तो हम सोच सकते थे, अब जब 5 यहां तक, 2 से हम बड़ा ढूंढते हुए इधर गए और 5 मिल गया, इसके आगे हम एनर्जी क्यों लगाएंगे, तुम छोटा नंबर आ गया, एनर्जी नहीं लगाएंगे, आगे बढ़िए।
हमारा 2 हो गया, 7 से ढूंढना ही नहीं, 7 से बड़ा नंबर कोई है नहीं। 3 से हमारे पास 5 और है, और आगे 4 वहां दूर हो गया, हटा दीजिए। 5 से कुछ बनेगा नहीं, 2 से कुछ बनेगा नहीं, फॉरवर्ड में हमारे पास 2 ही है भाई, कंठस्थ, क्लियर है, ठीक है ना। अब हम बैकवर्ड में आते हैं। 4 से बड़ा संख्या कौन है? 7 है और 9 है। तो 4 से 7 इतना दूर तो नहीं चलेगा, बिकॉज 4 के बाद 4 3 7 होता है, बीच में 2 नंबर चाहिए, यहाँ 3 नंबर है। 4 से 9 का मतलब है 5 4 9, बीच में 4 नंबर कोई मतलब नहीं है। 2 से हम देखते हैं यहाँ पे, 2 से 5 बनेगा नहीं, 3 बनेगा नहीं, 7 नहीं, 3 क्यों नहीं बनेगा? 2 और 3 लगातार होते हैं। 7 5 क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज 2 प्लस 3 बराबर 5 होता है, बीच में 2 नंबर चाहिए था, नहीं बन पाएगा। 7 नहीं बन पाएगा। 9, हाँ 2 से 9 बन सकता है। 2 प्लस 7 बराबर 9, 7 2 9, बीच में 6 नंबर चाहिए, 5 ही नंबर है, नहीं बन पाएगा। अब 2 से 9 भी नहीं बन पाएगा, हटा दीजिए। 5 से कुछ नहीं बनेगा, 5 से हम 7 बना सकते हैं पेयर, 5 से 7 बन जाएगा, और 9 नहीं बन पाएगा। 3 से हमारे पास 5 बन जाएगा, नहीं बनेगा, सॉरी, क्योंकि बस 4 5 यहीं आना चाहिए, नहीं बन पाएगा, और कुछ नहीं बनेगा। 7 से 9 नहीं बन पाएगा, 2 से हमारे पास 5 नहीं बन पाएगा, 7 से नहीं बन पाएगा, 2 से 5 3 इज पेयर, 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 पेयर कंफर्म आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप श्योर हो चुके हैं, बिकॉज आपको क्या ना, आपको एल्बो मालूम है। अभी आपने एक सवाल किया, मैं एकदम आपके हिसाब से सोचते सोचते किया हूं, इसके बाद नहीं बनेगा, इसके बाद नहीं, ऐसे। तो ये अगर आप ऐसे 50 सवाल कर लेंगे, आप खुद सोचिए, कल्पना कीजिए, भी एक सवाल किया आपने, आप कोशिश तो कीजिए भाई साहब, 50 सवाल कर लिया आपने ऐसे एक लय में बैठ के, एकदम झंडू बाम लिया, माथा में लगाया, अरे आओ रे 50 सवाल, कैसे नहीं सॉल्व होगा सब? लय पकड़ लेंगे, बता रहे हैं। और जब पेयर फॉर्मेशन के आप सवाल सॉल्व करके फेंक रहे होंगे, बगल वाला बोल रहा है पागल है, रट्टा मार के आया पेयर फॉर्मेशन का। कंफर्म बता रहा हूं मैं, बिकॉज लोग डरते हैं पेयर फॉर्मेशन से, ठीक। पागल बनना पड़ता है भाई साहब, पागल बनना पड़ता है, तब जाए कुछ होता है दुनिया में, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे, हमें बस एक हल्का सा दिमाग में आपको डालना था कि इस दिशा में हमें आगे काम करना है। कल हम लोग मिलेंगे तो काफी मिसलेनियस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, आज की बातें हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। सो एक रिक्वेस्ट उन तमाम बच्चों से जो बच्चे अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके, प्लीज अभी नहीं, तुरंत से मत देखना, रिकॉर्डिंग आ गई, कुछ देर आराम से खेलने कूदने, शाम में कभी रात में से बैठना, एक बार ईयरफोन लगाना, लास्ट में आना वीडियो के, और इसके डिस्कशन को सुनना यहां तक, जहां तक मैं अभी रुका हूं। दोनों सवाल की चर्चा, बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहां तक पहला सवाल की चर्चा तक सुन लेना प्लीज, ठीक है। अब जाऊं, तुम भी निकलो, हम भी जा रहे हैं, ठीक है, बाय। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह, अगले वो दिन, ठीक है। 107 नंबर, एक बार सुन लेना रिकॉर्डिंग यार। अब मेरे अभी मैं भी थक गया है, सही बात समझो यार, मेरा भी थोड़ा, मैं 9 बजे से लगातार बोल रहा हूँ, प्लस दिमाग भी लगा रहा हूँ, मैं भी थक गया हूँ। रैंक फाइल अवेलेबल है यार, Adda24/7 एप्लीकेशन पे आपके रैंक फाइल आप ले सकते हैं, ठीक है। 10 PM क्या 10, आज 10 PM, हाँ आज 10 PM मिलेंगे हम लोग वहां पे, क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम पे, यस, ठीक है। हाँ हाँ, आप ये यूज कर सकते हैं कोड, जिनको कोड चाहिए वो भी बोल रहे हैं बच्चा, कोड ये कोड है भाई, वैसे आप कुछ भी लगा सकते हो, बट आप ये चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास, बाय। क्लास को रेट करते रहा करें, थैंक यू।